एपिसोड 41 रूडर एंड अन्या इन फोन कॉल। वो और कोई नहीं विक्रम था। अन्या को यूं घूम सा पार्क में आते देख विक्रम उसके पीछे आ गया। अन्या का दर्द भरा चेहरा विक्रम से छुपा नहीं था। उसे ऐसे देख उसके दिल में भी एका उठ रही थी। अन्या से आखिरी मुलाकात के बाद विक्रम को कुछ दिन बाद ही कहीं अर्जेंटली चला गया, जिसकी वजह से उसकी अन्या से मुलाकात ही नहीं हो पाई। उनकी दोस्ती भी कुछ ऐसी नहीं कि वो उससे कांटेक्ट रख पाए, मगर इस पूरे दौरान विक्रम के जेहन में सिर्फ अन्या ही छाई हुई थी और आज उसे देख वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। विक्रम उसका ऐसा दर्द भरा चेहरा देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो खुद के उमड़ रहे जज्बात को काबू कर कुछ अलग अंदाज में कहता है, जी हाँ मुझे जान के बेहद खुशी है, आपने मुझे बुलाया नहीं। विक्रम की बात सुन अन्या अपने आंखों के आंसू अपने साड़ी के पालू से ही साफ कर मुंह बनाकर कहती है, आपको ऐसा हर बार क्यों लगता है कि मैं आपको भूल जाऊंगी? मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। विक्रम अन्या की बात मजाकिया अंदाज में कहता है, अब आपकी यादों में मैं जिंदा हूँ, इस बात की खुशी तो मुझे हर ख्वाहिश से भी ज्यादा है खुशी दे रही है। अन्या विक्रम की बात सुन उससे घूरते हुए कहती है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको सिर्फ दोस्ती का हक दिया है, मुझसे फ्लर्ट का नहीं। अन्या की बात सुन विक्रम अपनी आंखों में शरारत लिए कहता है, क्यों आपको डर है कि आप मेरी इस पर्सनालिटी पर कहीं दिल हार जाओगी? विक्रम की बात सुन अन्या चिढ़ते हुए कहती है, बकवास। विक्रम विश्वास से कहता है, सच्ची आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? अन्या एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखने में सिर हिलाती है। जिस बात से विक्रम ऑफेंसिव लगने लगी, वो डिफेंसिव हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, स्कूल से लेकर कॉलेज तक फ्रेंड सर्कल ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो विक्रम के चार्म से बच सके। अन्या विक्रम की बात सुन उसके आंखों जैसे झकाते हुए कहती है, और तुम्हारा क्या? तुम्हें आज तक कितनों ने अपने कशिश में डुबोया है? अन्या के सवाल जैसे उसके आंखों में थे। विक्रम उसकी आंखों में कहीं खोता हुआ कहता है, बस एक ने। अन्या आंखों को उचकते हुए इशारे में पूछते हुए कहती है, और वो कौन है? अन्या के सवाल पर विक्रम वैसे ही उसके आंखों में खोए हुए अंदाज में कहता है कोई जिसकी आंखें उसके लब से ज्यादा कह देती हैं, जिसकी आंखों में खामोशी भी है और शोर भी, थेरवाव भी और बेचनी भी, दर्द भी और खुशी भी। विक्रम की बातें, उसके कहने के लहजे जैसे अन्या को खुद पर लग रहा था, इसलिए वो अपनी नजरें फेर कहती है, बिना नाम की है तुम्हारी ये कपलाना। विक्रम अन्या के सवाल पर जैसे होश में आता है। वो सच में आज कहीं अन्या को कुछ ऐसा वैसे बोलना दे, इसलिए वो जल्दी से खुद को झटक अपने गर्दन पर हाथ रख कुछ सोच मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम ये मेरी कपलाना नहीं हकीकत है और काफी खूबसूरत है, जिस दिन मौका मिला उस दिन जरूर मिलवाऊंगा। फिर उठते हुए अन्या को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए बच्चों जैसी हरकत करते हुए कहता है, और मैडम ऐसे बातों से ही पेट भरोगी? उस दिन कंपटीशन के नाम पर तुमने मुझे ट्रीट ले लिया, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ने वाला, चलो चुपचाप मुझे ट्रीट दो, दोस्ती की हो और सस्ते में निपटा रही हो। अन्या विक्रम की बातें और उस दिन कंपटीशन वाले दिन विक्रम का हाल याद कर खिलखिला कर हंस दी और विक्रम खड़े खड़े उसकी हंसी में जैसे खोसा गया। उसके होठों की हंसी उसके लिए दुनिया की जैसे हर दुलात से भी ज्यादा अनमोल थी। अन्या हंसते हुए खड़ी होकर चलने का इशारा करते हुए कहती है, ठीक है बाबा, आज मेरी ट्रीट, अब बच्चों जैसा रोना बंद करो। आसपास देखो, सारे बच्चे तुम्हें ही देख रहे हैं, क्या सोचेंगे कि इतने बड़े अंकल उनसे भी ज्यादा बड़े बच्चे हैं। इतना बोल अन्या हंसते हुए आगे बढ़ जाती है और विक्रम अपनी ही हरकत पर झेप जाता है। फिर अन्या के चेहरे की खुशी देख वो भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला जाता है। अन्या पार्क से बाहर आते हुए विक्रम से पूछती है, तो कहाँ ट्रीट लेना चाहोगे जनाब? विक्रम अन्या को एक नज़र देख उससे अपने पीछे आने का इशारा करता है। अन्या भी मुस्कुराते हुए चल देती है। विक्रम कुछ दूर चलकर अन्या को रोड साइड स्ट्रीट फूड की ओर इशारा करता है। अन्या ये देख हैरानी से कहती है, क्या मेहता परिवार का लाल यहाँ ट्रीट लेना चाहेगा? अन्या की बात सुन विक्रम मुंह बनते हुए कहता है, तो क्या चौहान परिवार की बहू यहाँ ट्रीट देना अफोर्ड नहीं कर सकती? अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। तो विक्रम आगे जाते हुए कहता है, मैडम ये मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, पैसा तुम्हें ही देना है, अब चलो। इतना बोल विक्रम आगे चला जाता है और सबसे पहले पाव भाजी की स्टॉल पर रुकता है और ऑर्डर देता है। अन्या खामोशी से विक्रम को देख रही थी। वो उसका इतना डाउन टू अर्थ नेचर देख काफी इम्प्रेस थी, क्योंकि उसने कभी ये सोचा नहीं था कि इतने बड़े खानदान का बेटा उसके साथ ऐसे स्ट्रीट फूड खाने आएगा। पाव भाजी एक निवाला जाते ही अन्या को ऐसे लगता है कि वो अपने पुराने वही प्यारे पल वापस से जी रही है। खाते वक्त उसके चेहरे पर जो खुशी था वो विक्रम से छुपी नहीं थी। वो इतने कम वक्त में समझ गया था कि अन्या भले ही बड़े खानदान की बहू है, लेकिन उसकी खुशी ये छोटी छोटी चीजों में ही मिलती है, इसलिए विक्रम जानबूझकर अन्या का मूड ठीक करने उससे वहां लाया था। विक्रम और अन्या हंसी खुशी खाते और इधर उधर की बातें करते। विक्रम उससे अपनी बात पर मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देता है।
दोनों अच्छे से घुल मिल रहे थे और अलग अलग स्वाद का मजा लेते हैं। अन्या उन सारे पलों में अपने दर्द को जैसे भूल गई थी और बस उस पल को एंजॉय करने में लगी थी। तभी कोई चुपके से सिर्फ अन्या की तस्वीर खींच किसको सेंड करते हुए मैसेज करता है, भाई वो मिल गई। अन्या इस बात से बेखबर अपने उस पल को जीने में लगी थी। विक्रम कुछ सोचते हुए अन्या से पूछता है, अन्या क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? अन्या नमी सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं विक्रम, इसकी जरूरत नहीं है, ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब विक्रम अन्या को कार के पास छोड़ता है तो कार में बैठा अमन उसे देख एक पल को हैरान रह जाता है, क्योंकि अन्या गई अकेले थी और आ रही थी विक्रम के साथ। अन्या विक्रम एक दूसरे को बाय कहकर अन्या कार में वापस बैठ जाती है। अमन भी एक नज़र विक्रम को घूर कर में बैठ जाता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर उनके बॉस को पता चला कि मैडम किसी और आदमी के साथ थी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम अन्या को मार्केट में किसी आदमी के साथ देख रुद्र का तो काफ़ी बुरा रिएक्शन था। ये सब सोच अमन चुप रहने में ही अपनी और अन्या की भलाई समझता है। अमन अन्या को घर छोड़ वापस निकल गया। अन्या सबसे पहले दिग्विजय जी और आकाश जी से मिलती है। दोनों अन्या को देख काफी खुश होते हैं, लेकिन रुद्र को उसके साथ न आता देख दिग्विजय जी को अपने पोते पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अन्या को चोट लगी थी और उसने उससे ऐसे बीच में वापस छोड़ फरार हो गया। आखिर उनके उस नालायक पोते को अपनी बीवी की परवाह करना कब आएगा। अन्या सबसे मिल वापस अपने कमरे में आ जाती है। कमरा खाली देख वो एक बार ठंडियां भरती है। उसकी जिंदगी की तरफ भी ये कमरा भी बिल्कुल खाली था। कुछ देर में अन्या फ्रेश होकर बेड पर सो जाती है। अन्या की चोट ठीक तो नहीं हुई थी, लेकिन अब काफी हल्की थी। कुछ पल में अन्या को नींद आ गई। फिर सुबह अन्या अपने वही रूटीन में बिजी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी के बदल थे जो दिग्विजय जी साफ देख पा रहे थे। 2 दिन बीत गए। रुद्र ने वहां जाने के बाद अन्या को एक कॉल तक नहीं किया था, जिस बात अन्या काफी उदास थी। दिग्विजय जी ये देख काफी परेशान थे। उन्होंने गुस्से में अपना फोन उठाया और रुद्र को एक मैसेज भेज फोन बंद कर सो गए। अन्या अपने कमरे में बेड पर करवट बदल रही थी। उसके आंखों में नींद कहीं गायब थी, दिल दिमाग में सिर्फ रुद्र छाया हुआ था। कुछ पल में अन्या को फोन बजता है, जिससे सुन अन्या शॉक हो जाती है, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और इस वक्त किसी का कॉल अन्या ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अन्या झट से अपना फोन उठाकर चेक करती है तो उसमें रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे पर अन्या का दिल जोरों धड़कने लगा। उससे तो एक पल ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, फोन उठाए कि नहीं उठाए, और उठाए तो क्या कहे। इतनी उधेड़-बुन में फोन कट गया, जिससे अन्या को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। आखिर उसकी ये बचकानी बेवकूफ़ी की वजह से रुद्र का पहला और शायद आखिर कॉल भी कट गया। कुछ देर वो फोन को ऐसे देखते रही और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बह गए। न जाने क्यों रुद्र से जुड़ी हर चीज में उसके ये आंसू बाहर निकल आते हैं। वो मायूस होते हुए जैसे ही अपना फोन रखने वाली थी कि उसका फोन दोबारा बजता है। इस बार अन्या बिना एक पल गवाए झट से फोन उठाकर अपने कान पर रख लेती है। रुद्र और अन्या कुछ पल यूं ही खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते हैं। अन्या सिसकती आवाज में कहती है, हेलो। अन्या की आवाज में कुछ भारीपन सुनकर रुद्र फिक्र भरी आवाज में पूछता है, तुम ठीक हो? अन्या असमंजस भरी आवाज में कहती है, मुझे क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र परेशान स्वर में कहता है, लेकिन तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? अन्या ये सुन खुद के आंसू पोंछ खुद को रिलैक्स करते हुए बहाना बनते हुए कहती है, नहीं वो सो रही थी इसलिए। रुद्र अन्या की बात सुन एक नज़र अपने लैपटॉप पर देख गिल्टी भरी आवाज में कहता है, सॉरी वो मैंने रियलाइज नहीं किया कि अभी इंडिया में रात के 2 बज रहे होंगे। डिस्टर्ब कर दिया, चलो तुम सो जाओ। अन्या रुद्र के ऐसे बोलने पर कहती है, आपने इतनी रात को मुझे सोने के लिए बोलने फोन किया है? अन्या के ये बोलने पर रुद्र खामोश हो गया। उसे भी नहीं पता आखिर उसने क्या बात करने के लिए अन्या को कॉल किया। बस दादाजी के मैसेज पर उसी रहा नहीं गया। उसके दिल में बस अन्या की आवाज़ सुनने की तड़प उठी और उसने बिना सोचे समझे फ़ोन लगा दिया, लेकिन अब अन्या के सवाल का उसके पास जैसे कोई जवाब हो नहीं। वो सोचते हुए कहता है, नहीं वो, घर में सब कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। रुद्र के पूछने पर अन्या काफ़ी मायूस हो गई। उसे लगा रुद्र उसके बारे में कुछ कहेगा, उसके दिल का हाल पूछेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही राग ले रहा था। अन्या ना खुशी से कहती है, सब ठीक है। रुद्र अन्या का सीधा सपाट लिहाजा सुन खामोश हो गया। अब उससे पास कुछ कहने को कुछ था ही नहीं और उससे कभी आदत थी भी नहीं बिना मतलब के बातों का। रुद्र कुछ सोचते हुए अपना सिर और अपना माथा हल्का रगड़ते हुए कहता है, तो ठीक है सो जाओ, मैं रखता हूँ। अन्या का ये सुन तो सच में रही सही उम्मीद तक टूट गई, लेकिन इसके रखने की बात सुन अन्या बेचैन होते हुए कहती है, सुनने। रुद्र हम। अन्या अपने दिल पर हाथ रख अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कहती है, आप वापस कब आ रहे हैं? अन्या की आवाज में एक बेचनी थी,
जिससे रुद्र भाप रहा था। वो उसका सवाल सुन खामोशी से कहता है, तुम क्या चाहती हो? अन्या अपने आंखें बंद कर रुद्र को खुद के करीब महसूस करते हुए कहती है, मेरी चाहत कभी पूरी नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है चाहने से। रुद्र भी अब अपनी आंखें बंद कर अन्या को खुद करीब महसूस करते हुए काफी सर्द भरी आवाज में कहता है, चाह कर देखो, शायद पूरी हो जाए। अन्या वैसे ही रुद्र के एहसासों में खोए हुए कहती है, जल्द। उद्धरण चिन्ह। अन्या का ये जवाब सुन रुद्र के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान छह गई। उसके बाद न रुद्र ने कुछ कहा न अन्या ने, बस उन दोनों ने उस पल को महसूस किया। अन्या को रुद्र के करीब होने के एहसास में कुछ पल में नींद आ गई और उसकी सांसें गहरी होने लगी। रुद्र उसकी सालों की आवाज सुन काफी सुकून में था। उसने फोन नहीं कटा और जल्दी से किसी मैसेज कर अपना लैपटॉप बैग में रख होटल से निकल गया। उसके कान में अब तक फोन लगा हुआ था। उससे अन्या के सांसों और धड़कनों की आवाज काफी सुकून दे रहे थे। वो मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी पल आएगा उसकी जिंदगी में कि किसकी चाहत उसके लिए हर चीज से भी ज्यादा मायने रखने लगी। कुछ ही देर में वो अपने प्राइवेट प्लेन में था। एपिसोड 42 अन्या की पूजा रुद्र के लिए। सुबह का वक्त। आज अन्या काफी सुकून की नींद सोकर उठी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल दी। वो बेड से उठते हुए अगराए लेती और फिर खुद को खुद में समेट कल रात हुई बातों को याद कर खुद में ही शर्मा जाती है। वो झट से अपना फोन उठाते हुए चेक करती है, फिर कुछ सोच खुद में ही मुस्कुरा कर अपने सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहती है, क्या अन्या कुछ भी सोचती है? अब क्या वो तेरे कहने पर अपना सारा काम छोड़ झट से तो नहीं आ सकते? फिर हंसी खुशी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ पल में अन्या तैयार होकर नीचे आती है। आज उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में भरा भरा सिंदूर, हाथों में हरी चूड़ियां के साथ जराव कंगन, कानों में लंबे लंबे इयररिंग्स, पैरों में पायल, माथे पर बिंदी और चेहरे पर नाम मात्र का हल्का मेकअप। बालों को जुड़ा में सजाकर उसने गजरा भी लगाया हुआ था। अन्या आज काफी प्यारी लग रही थी। अन्या सबसे पहले नीचे आते हुए सामने बैठे दिग्विजय जी के पास जाती है और उनके पैर छूती हुए उनका आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी अन्या का सजा सवार रूप देख मुस्कुराते हुए उनके आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा खुश रहो। आप तो हमारी बहू काफी प्यारी लग रही हैं, कुछ खास है क्या? अन्या मुस्कुराते हुए कहा है, जी दादाजी आज व्रत सावित्री है तो माँ ने बताया मुझे इसके पूजा और व्रत के महत्व के बारे में, और मेरी शादी के बाद ये मेरी पहली पूजा है, इसलिए मैं इसे करने के लिए आज मंदिर जाना चाहती हूँ। दिग्विजय जी अन्या की बात काफी खुश हो गए और खुशी खुशी कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है बेटा। कौशल्या भी इस पूजा को काफी महत्व देती थी और अब तुम उसकी ये रीत आगे बढ़ा रही हो, ये जान के मुझे काफी खुशी है। वो इस पूजा के लिए हमेशा शहर के बाहर वाले हमारे कुल देवी के मंदिर जाया करती थी। फिर कौशल्या जी को याद कर दिग्विजय जी उदास स्वर में कहते हैं, अगर आज कौशल्या जिंदा होती तो तुम्हें खुद बढ़ चढ़कर इस पूजा की रीत और महत्व समझती। तुम्हें पता है, जब रुद्र उसे ये पूजा करते देखता तो अपनी माँ से अपनी भोलेपन में कहता है, माँ जब मेरी भी दुल्हन आएगी तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह मेरे लिए ये सब करेगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल दिग्विजय अपनी ही बात पर हंस पड़े और अन्या उनकी बात सुन सोच में पड़ गई कि रुद्र ऐसा बोलते हुए कैसा लगता होगा, क्योंकि अन्या ने कभी उससे इस तरह की क्यूनेस की उम्मीद नहीं की थी। दिग्विजय हंसते हंसते फिर रुककर कुछ अफसोस के साथ कहते हैं, अगर आज यहाँ रुद्र होता तो तुम उसके साथ जाती और तुम दोनों को आशीर्वाद मिलता तो मुझे काफी खुशी थी, लेकिन वो नालायक तो न जाने दुनिया दरी भूल बस अपने काम को ही तवज्जो देता है। कितनी बार समझा है उसे, लेकिन वो सुनना ही कहा किसी की। तुम एक काम करो, मैं रेहान को बोल देता हूँ, वो तुम्हें पास वाले मंदिर ले जाएगा। दिग्विजय जी की बात सुन अन्या तुरंत ही कहती है, रेहान घर पर नहीं है दादाजी, उसके फ्रेंड की पार्टी थी तो वो शहर से बाहर गया तविश के साथ। दिग्विजय जी अन्या की बात परेशान होते हुए कहते हैं, ये भी दूसरा नालायक है, जरूरत पर कभी नहीं होता घर पर। आपके मैं घर की बहू को ऐसे ही अकेले भेज दूं? बेटा अभय। अन्या दिग्विजय जी को इतना परेशान होते हुए देख उनके पैरों के पास बैठ उनके हाथ को पकड़ विश्वास के साथ कहती है, अभय भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी के सिलसिले में वो सुबह ही होटल चला गया और दादाजी आप चिंता न करें, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। दिग्विजय जी अब लज्जा होकर अन्या को देख कुछ कहने हो वाले होते हैं कि अन्या अपनी पलकें झपका कर उन्हें विश्वास दिलाती है। दिग्विजय जी भी हार मान हाँ कर देते हैं। फिर अन्या कुछ सोच दिग्विजय जी से कुछ हिचकते हुए कहती है, दादाजी अगर मैं कुछ मांगूं तो क्या बात मेरी बात मानेंगे? दिग्विजय अन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब कुछ तो आपका ही है बेटा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप हक से बोलो। अन्या उनकी बात सुन हिचकिचाते हुए कहती है, दादाजी मैं भी पूजा करने के लिए माँ की तरह कुल देवी की मंदिर जाना चाहती हूँ, प्लीज माना मत करिएगा। मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी रीत को माना चाहती हूँ।
उनके आदर्श पर चलाना चाहती हूँ। प्लीज दादाजी। अन्या की बात सुन दिग्विजय जी निशब्द हो गए, उनकी आंखों में पानी का गए। उन्हें आज सच में अन्या में कौशल्या की झलक दिखाई दे रही थी। वो न चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं और अन्या को अपना ख्याल और जल्दी आने की हिदायत देते हुए विदा करते हैं। अन्या ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड के साथ पूजा का सामान लिए मंदिर की तरफ निकल जाती हैं। मंदिर थोड़ा दूर था जिसमें उन्हें 2 से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ा। अन्या इस पूरे रास्ते अपने और रुद्र के आने वाले भविष्य की सुखद की कल्पना कर रही थी। उसके दिल में भी न चाहते हुए भी रुद्र ने वो जगह बना ली। अन्या को जो गलत फैमिली थी वो उससे जियान ने दूर कर दी थी। अन्या उसी सोच में थी। फ्लैशबैक। इंदौर एयरपोर्ट पर अन्या और रुद्र अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। रुद्र ने जियान को भेज अन्या के लिए कॉफी और स्नैक्स का कहा क्योंकि अन्या की तबीयत ठीक नहीं थी और उससे दवा भी लेनी थी। जियान जब तक वापस आया सब लेकर तब तक रुद्र किसी इंपॉर्टेंट फोन कॉल की वजह से बाहर चला गया क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं आ रहा था। अन्या उस पूरे एरिया में अकेली थी क्योंकि वो वीआईपी एरिया था। जियान अन्या के पास आकर वो सारी चीज उसकी तरफ बढ़ता है। अन्या सवालिया नजरों से जियान को देखती है तो जियान काफी रिस्पेक्ट से अन्या के आगे सिर झुकाकर कहता है, मैम ये सब सर ने आपके लिए लाने को कहा क्योंकि आपकी दवा का समय हो रहा है। आपको कुछ खा लेना चाहिए उससे पहले। जियान की बात सुन अन्या उस पैकेट को चुपचाप ले लेती है और कॉफी पीने लगती है। जियान भी पास वाले सोफे पर बैठ जाता है। अन्या को यूं खामोशी कुछ काट रही थी इसलिए वो जियान को देख बात करने के लिए अपने मन के कुछ सवाल पूछती है। जियान क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? जियान भी अन्या की बात सुन हाँ में सिर हिला देता है। अन्या उसकी मंजूरी देख कुछ सोच कहती है, तुम कब से इनके साथ काम कर रहे हो? जियान अन्या का सवाल सुन एक पल को चौंक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मैम कुछ ठीक से याद नहीं पर मुझे सर के साथ रहते हुए 8 से 9 साल तो हो गए हैं। जियान की बात सुन अन्या आचार्य से उससे देखते हुए कहती है, इतने वक्त से तो तुम इन्हें सबसे ज्यादा अच्छे से जानते होगे। मेरा मतलब है तुम तो उनके हर साइड से वाकिफ होंगे। अन्या का सवाल सुन जियान कुछ सोच में पड़ गया। सच के साथ इतने वक्त से है कि वो उसके हर मूव और हर एक्शन से वाकिफ था। जब वो 20 साल का था तब उसने रुद्र के बॉडीगार्ड के तौर ज्वाइन किया था। उसने रुद्र का हर पहलू देखा है इसलिए वो ज्यादा न सोच हाँ में सिर हिलाते हुए अन्या से कहता है, मैम आप मुझे क्या जानना चाहती हैं सर के बारे में आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हैं। अन्या जियान के ये कहने पर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, जियान क्या ये शुरू से ऐसे है? मेरा मतलब है अपने बदले और तैश के आगे किसको तवाजू नहीं देते। चाहे उनके बदले के आड़ में किसके परिवार किसकी के सहारे किसी के जज्बात तबाह हो जाए, इनके फर्क नहीं पड़ता। अन्या की बात का इशारा जियान अच्छे से समझ रहा था इसलिए वो कुछ सोचते हुए अन्या को काफी सलीमता से जवाब देता है, मैम सच कहूँ तो बॉस ऐसे ही है और ऐसे थे नहीं वक्त और हालत और दुनिया से लड़ने और अपना एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें ऐसा बना पड़ा। अपने परिवार की ढाल के लिए उन्हें ऐसा कठोर बना पड़ा। कोई उनके परिवार के जज्बात को नुकसान न पहुंचाए इसलिए वो खुद के जज्बात को मिटा दिए। मैंने इतने साल में उन्हें कभी कमजोर पड़ते देखा नहीं लेकिन। इतना बोल जियान अपनी नज़र अन्या को देखता जो उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रही थी। जियान अपने आंखों में सच्चाई भर आगे कहता है, लेकिन पहली बार आपको उस हाल में देख बॉस कमजोर पड़ गए थे। मैंने कभी शायद उन्हें इस हाल में कभी देखा था, उनके आंखों में नमी या किसको को खोने का डर देखा, या कभी उसके चेहरे पर किसी के लिए कोई जज्बात देखे थे, पर ये सारे भाव ये सारी फीलिंग मैंने आपके लिए देखी है मैम। आपको पता है आज तक उनके फैसले को काटने की ताकत दादाजी के पास भी नहीं थी, लेकिन वो हक सर ने आपको दी है क्योंकि जब आपने शैलेश राठी को छोड़ने को कहा तो सर ने एक शब्द न कहते हुए आपको बात चुपचाप मान ली क्योंकि उस वक्त से आज सबसे ज्यादा उनके लिए आप मायने रखती थी। बुरा नहीं मानिएगा मैम लेकिन वो भले ही आपके रिश्तेदार है इसलिए आपके जज्बात उनके लिए ज्यादा झुके होंगे, लेकिन एक बार आप बॉस के नज़र से भी सोच कर देखें, अगर आपकी जगह उन्होंने बॉस पर हमला किया होता तो आपका क्या रिएक्शन होता। माना बॉस ज्यादा गुस्से वाले हैं लेकिन उस गुस्से में भी फिक्र थी, वो भी सिर्फ आपके लिए। मेरी कही बातों के बारे में सोचिएगा जरूर मैम। इतना बोल जियान खड़ा हो गया और वहां से चला गया और अन्या जो उनकी बात सुन अपने सोच में डूबी थी, अब उससे कहीं न कहीं रुद्र पर शक और उससे बुरा भला बोलने पर काफी गिल्ट हो रहा था। अब कहीं न कहीं उससे रुद्र के बिहेव का कारण रियलाइज हो रहा था। वो ऐसे ही सोच में घूम थी कि रुद्र उसके पास आकर उससे चलने को कहता। अन्या रुद्र की बात सुन काफी गौर से उसके चेहरे को देखने लगती है। रुद्र के चेहरे पर अब भी कठोरता ही नजर आ रही थी। उसके कठोर चेहरे के पीछे की खामोशी अन्या को चुभ रही थी। प्रेजेंट डे अन्या कार में बैठी ऐसी ही सोच में घूम थी और एक कार कब से उसकी कार का पीछा कर रहा था। इस बात से बेखबर अन्या अपने ख्यालों में घूम थी।
कुछ देर में अन्या मंदिर पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड जल्दी से उतर अन्या की तरफ का दरवाजा खोलता है और पूजा की थाली संभालते हुए कार से बाहर निकलती है और खुशी खुशी मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। बॉडीगार्ड भी अन्या के पीछे होता है क्योंकि दादाजी की सख्त हिदायत दी अन्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने के लिए। ये एक काफी पुराना और काफी खूबसूरत मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में माता की मध्यम और काफी प्राचीन मूर्ति थी। अन्या अपनी पूजा की थाल लिया उनका आशीर्वाद लेती है और रुद्र के लिए प्रार्थना करती थी। वहां चबूतरे पर कथा हो रही थी, जिससे सुनने के लिए अन्या भी वहां बैठ गई। उस कथा में पति पत्नी के अटूट बंधन और रिश्ते के महत्व और सावित्री के हौसले के बारे में बताया जा रहा था। अन्या बारे ध्यान से सब सुन रही थी। फिर मंदिर प्रांगण में आकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर उनके आगे शीश झुकाकर अपनी पूजा शुरू करती है। अन्या ने शुरू से अपनी मां को अपने पिता के लिए ये पूजा काफी श्रद्धापूर्वक निभाते हुए देखा था और साथ ही उसकी मां का विश्वास और आस्था भी। अन्या को सारिका जी ने काफी बारीकी से सब कुछ समझाया था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के ससुराल में ऐसा कोई नहीं जो उसे इसके मायने समझा सके, इसलिए खास तौर पर उन्होंने अन्या को हर चीज काफी बारीकी से समझाई थी। अन्या को ये व्रत रुद्र की भी पूजा कर उसके हाथों से तोड़नी थी, लेकिन उसके यहाँ न होने की वजह से अन्या को भी काफी अधूरा सा लग रहा था। सबके बावजूद भी अन्या ने पूरे मन से रुद्र के लिए पूजा की। पूजा के कच्चे धागे को लेकर विश्वास के साथ अन्या पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करती थी। अन्या इस बार से बेखबर कि कोई है जो अन्या के हर मूव पर अपनी नज़र रख रहा है, उसके हर गतिविधि की निगरानी कर रहा है। एपिसोड 43 अन्या त्यागी के चागुलमी। अन्या अपनी पूजा में लीन थी और कोई उस पर चोरी छुपे नजर रखा हुआ था। अन्या सारी बातों से बेखबर अपनी पूजा संपन्न कर मंदिर में जाकर पंडित जी का आशीर्वाद लेती है, लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है तो अन्या को रियलाइज होता है कि अपना पर्स कार में ही भूल गई है। वो जल्दी से इधर उधर देखती है तो सीढ़ियों के पास वही बॉडीगार्ड पर अन्या की नज़र जाती है। अन्या जल्दी से उसके पास आते हुए कहती है, सुनो, तुम कार से मेरा पर्स ले आओ, मुझे दक्षिणा देनी है। अन्या की बात सुन वो बॉडीगार्ड कहता है, सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, बड़े साहब के सख्त ऑर्डर हैं। उसकी बात सुन अन्या उससे समझते हुए कहती है, देखो बस 2 मिनट की तो बात है और जब तक मैं दक्षिणा नहीं दे देती मैं कहीं जा भी नहीं सकती। अन्या की बात सुन वो बॉडीगार्ड कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है मैम, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो ले आएगा आपका बैग। अन्या उसकी बात सुन सहमति में सिर हिला देती है। वो बॉडीगार्ड ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। अन्या खड़े खड़े उस बॉडीगार्ड को देख रही थी। अब उससे अंदर ही अंदर कुछ झुंझुलाहट होने लगी, क्योंकि वो सुबह से भूखी प्यासी थी और अब तो उससे काफी थकवात होने लगी थी। वो अपनी झुलझुलाहट में आगे बढ़ उस बॉडीगार्ड पे कुछ तेज आवाज में कहती है, देखो इस अच्छा होता कि तुम खुद जाकर ले आओ। काफी देर हो रही है, हमें घर भी पहुंचा है शाम तक, तुम ऐसे करोगे तो हम यही अटके रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। अन्या की बात सुन वो बॉडीगार्ड कुछ कह नहीं पाया, इसलिए वो भी अन्या की बात मानते हुए जल्दी से चला गया। अन्या उस बॉडीगार्ड के जाने के बाद एक ठंडिया भरते हुए कुछ साइड में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये उसका पहला व्रत था, इसलिए उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। अन्या उस बॉडीगार्ड का इंतजार कर ही रही थी, तभी उसके पास से गुजरती एक महिला का गले का हाल गिर गया, जिसे देख अन्या तुरंत उसे उठाकर उस महिला को आवाज देती है, लेकिन वो महिला नहीं रुकती। अन्या उसे आवाज देते हुए पीछे जाती है, मगर वो महिला बिना रुके मंदिर के ऐसे छोर पर आ जाती है जहाँ कोई नहीं था। अन्या तेज आवाज में उस महिला को जैसे ही आवाज देती है कि कोई पीछे से आकर अन्या के मुंह पर रुमाल बांध देता है, जिससे अचानक ही उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और पल भर में वो बेहोश हो जाती है। उसके पीछे खड़ा आदमी अन्या को पकड़ एक नज़र उसके चेहरे को देखता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छह जाती है। वो सामने वाली औरत को देख अपने पॉकेट से एक नोटों की गड़ी निकल उसकी तरफ फेंकता है। वो औरत भी लालच भरी निगाह से उस नोट के बंडल को कैच कर उस आदमी को सलाम कर वहां से निकल जाती है। वो आदमी अन्या को देख उसके चेहरे को काफी ललचाई नजरों से छूटे हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरी रानी, मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगी? एक बार जो त्यागी की नज़र में भा जाए वो उसका ही हो जाए। इतना बोल वो काफी कुटिलता से हंसते हुए अन्या को अपने कंधे पर उठा लेता है और पीछे के रास्ते से होते हुए मंदिर से निकल जाता है। उसके पीछे उसके आदमी भी आ जाते हैं और सावधानी से वहां से जल्दी ही निकल जाते हैं। विनय अन्या को अपनी वैन में अच्छे से लेटा कर अपने आदमियों के साथ वहां से पल भर में निकल जाता है। वही जब बॉडीगार्ड वापस अन्या का पर्स लेकर आता है तो अन्या को न देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो चारों तरफ अन्या को ढूंढता है, लेकिन अन्या उससे कहीं नहीं मिलती।
आसपास लोगों से पूछने पर भी उससे अन्या के बारे में कुछ नहीं पता चलता, जिससे अब उसकी घबराहट डर में बदलने लगती है। उसके सामने बस अपने बॉस का वही खतरनाक चेहरा आ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अन्या के लिए रुद्र काफी केयरिंग है, क्योंकि जब अन्या का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बॉस की दुनिया ही मानो रुक गई थी। अब तो उसकी लापरवाही से अन्या कही। ये सारी बातें सोच सोच कर उस बॉडीगार्ड के सिर पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो किसी को कॉल कर वापस से अन्या को पूरे मंदिर में ढूंढने लगता है। कुछ घंटों के बाद अन्या, जो कि बेहोश थी, उसे हल्का हल्का होश आने लगता है। वो अपने सिर को पकड़ उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ पैर किसी चीज से बंधे हैं। जिस एहसास से वो झट से अपनी आंखें खोल देती है, सबसे पहले उसकी नज़र अपने ऊपर जाती है और एक तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये रोशनी उससे सिर के ऊपर लगे एक बल्ब से आ रही थी। अन्या ये अनजान जगह देख छत से अपने आसपास नज़ारे घूमती है तो वहाँ सिर्फ खाली पड़े बारे बारे कार्टून के बॉक्सेस पड़े थे और वो एक छोटे से खाट पर लेटी हुई थी। ये सब देख अन्या को ज़्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन कौन, ये सवाल आते ही अन्या के जहन में सिर्फ एक ही राक्षस का नाम आ रहा था और साथ ही उससे जुड़ी हैवानियत भी। ये सब सोच सोच अन्या डर से कांपने लगी, क्योंकि अपने आने वाले पल के लिए उससे अब काफ़ी घबराहट होने लगी। उसके जहन में अब बार बार सिर्फ रुद्र का चेहरा आ रहा था। दिल में बस एक ही आह थी, अगर आज उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो रुद्र से क्या खुद के नज़ारे मिलने के काबिल नहीं रह पाएगी। अतीत के घाव भरे जरूर थे, लेकिन निशान अब तक ताज़ा थे। अन्या को अब अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था, क्योंकि जब भी उससे लगता है कि खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक देना वाली हैं, तभी खुशियाँ उससे रूठ कर बैठ जाती हैं। कहीं न कहीं उसके दिल में ये था कि रुद्र उसके पास आ जाए। वो अपनी नज़र आए पास घुमा कर देखती है तो उसे सिवाय दरवाजा और कतान के कुछ नहीं दिखता। वो एक गोदाम जैसी जगह थी जहाँ उसके उम्मीद की एक भी किरण नहीं थी। अन्या खुद की किस्मत से लड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुलता है। अन्या सहम जाती है। दरवाजा खुलते ही दो लुढ़कते कदम अंदर आते हैं और दरवाजा वापस बंद कर देता है और अपनी कुटिलता भरी मुस्कान अन्या के ऊपर ढलते हुए वो उसके पास आता है। अन्या, जो उस आदमी की एक झलक देख ही पहचान जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये वही राक्षस है जिससे बचने के लिए उसकी माँ बात कर रही थी, विनय त्यागी, उसके इलाके का सड़क छाप डॉन। लोगों को मरना, लड़कियों के साथ जबरदस्ती और बजामाजी करना और साथ ही सारे इलीगल कामों को अंजाम देना, यही था इसका धंधा। उसकी नज़र ऐसी कि किसी लड़की पर पड़ जाए, उसकी इज्जत तार तार हो जाए। 1 साल पहले विनय त्यागी की अन्या पर पड़ी और उसे पाने की लालसा उसके अंदर जग गई, मानो वो उसके लिए बावला हो गया और शादी करने की ख्वाहिश जगाई। और जब केवेंद्र जी ने इसका विरुद्ध किया तो उन पर बंदूक तानकर अन्या से जबरदस्ती सगाई कर ली और साथ ही 1 महीने के बाद उससे शादी करने का इरादा रखा। उसने तो अन्या के साथ केवेंद्र जी और सारिका जी का भी जीना दुश्वार करता है, वक्त बेवक्त आकर अपनी गंदी नज़र अन्या पर डाल पूरे घर का माहौल खराब कर दिया था। इलाके की पुलिस तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और साथ ही केवेंद्र जी को उनके बेटे को मारने की धमकी दी। अन्या के अचानक गायब होने की वजह से वो जैसे बावला हो गया। उसने केवेंद्र जी और सारिका जी को काफ़ी टॉर्चर किया, लेकिन वो दोनों अपनी बेटी की खुशी और सलामती के लिए चुप रहे। उसने उन काफ़ी पता करने की कोशिश की, लेकिन अन्या की उन्हें तक कुछ खबर नहीं थी, इसलिए उसे भी कुछ नहीं मिल पाई। लेकिन अचानक ही उसके पास एक मैसेज आने से उसने झट से अन्या को ढूंढना शुरू किया। पहले तो अन्या उसकी मोहब्बत और जुनून थी, लेकिन अब उसकी जिद बन चुकी थी। उससे जानकर ही काफ़ी गुस्सा आया कि अन्या ने शादी कर ली, जिस बात का वो बदला लेने पर अब अन्या से आतुर हो चुका था। काफ़ी दिनों से अन्या पर नज़र रखते हुए आज उससे वो मौका मिल ही गया। वो अपनी कुटिलता भरी नज़र अन्या पर डाल एक हवस भरी आवाज़ में कहता है, कैसी हो मेरी रानी, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। इतना बोल वो अन्या की तरफ झुकने लगा तो अन्या डर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख विनय के चेहरे पर काफ़ी कुटिलता भरी मुस्कान चाह गई। आखिर वो यही तो देखना चाहता था, अन्या के आंखों में खुद के लिए खौफ। एपिसोड 44 रूडर कम टू सेव अन्या। विनय अन्या के करीब बढ़ते हुए काफ़ी गंदी नज़र से उसे देखता। उसकी नज़र ऐसी थी कि अन्या खुद के वजूद के बारे में सोच अंदर तक कांप गई। अन्या के चेहरे और आंखों में खुद के लिए खौफ देख उससे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो अन्या से दूर होते हुए उसके खाट के नीचे ज़मीन पर बैठ उसे देखते हुए शराब की घुट लिए कहता है, तुम्हें पता है रानी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैंने न जाने कितनों को रास्ते से हटा डाला। तुम मुझे तो जानती ही हैं कि आज तक जिस लड़की पर इस त्यागी की नज़र पड़ी वो उस त्यागी के बिस्तर की शोभा बनी, लेकिन तुझ पर मेरी नज़र जब पड़ी तो मेरे दिल में कुछ हुआ और उसी दिन मैंने सोच लिया कि तू मेरे बिस्तर के साथ साथ मेरे घर की, मेरे दिल, मेरे अंग अंग की रानी बनेगी। फिर सब ठीक चल रहा था।
हमने सगाई भी कर ली, लेकिन तूने मुझे धोखा देकर शादी कर ली और साथ ही बिन बताए गायब हो गई। तुझे क्या लगा त्यागी अपनी रानी ऐसे ही जाने देगा? अन्या, जो उसके गुस्से और जुनून को देख डर से कांप रही थी और साथ ही उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी हालत तो ऐसी भी नहीं है कि वो त्यागी से अपने जान की गुहार लगा सके। वही त्यागी की नज़र अन्या के मंगलसूत्र पर पड़ी। वो अपनी एक उंगली आगे कर उस मंगलसूत्र को पकड़कर देखते हुए काफी गुस्से में कहता है, जिस गले में मेरे नाम का ये फंदा होना चाहिए था, वहां तूने किसी और का। ये तूने ठीक नहीं किया मेरी रानी। इतना बोल वो झटके से अन्या का मंगलसूत्र छोड़ उठता है और अपने शर्ट के बटन एक एक धीरे धीरे खोलते हुए काफी कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, शादी न सही, लेकिन आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तू इस त्यागी का नाम अपने बदन से आती खुशबू से कभी मिटा नहीं पाएगी। इतना बोल त्यागी ने अपना शर्ट खोल कहीं दूर फेंक दिया। अन्या उसकी हरकत देख काफी डर रही थी। अन्या को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। तभी अन्या की पाँव की रस्सियां ढीली पड़ जाती है, जिससे वो कब से छटपटाते हुए खोलने की कोशिश कर रही थी। अन्या खुद को ठीक से आज़ाद कर पाती उससे पहले ही त्यागी उसके ऊपर खुद पड़ा, लेकिन अन्या झट से नीचे उतर जाती है और उठते हुए भागने लगती है। तभी त्यागी उसका साड़ी का पालू पकड़ लेता है और काफी गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, बचकर कहाँ जाऊंगी रानी, आज तुझे मेरा होने से कोई नहीं बचा सकता, तो ये कोशिश करना बेफुजुल है। इतना बोल वो जैसे अन्या का पल्लू खींचता है कि अन्या उसके पास आते ही जोर से उसके नाक पर अपने बंधे हाथ से वार करती है, जिससे त्यागी के नाक से खून आने लगता है और असहनीय दर्द होता है। वो दर्द से चीख पड़ता है। अन्या ये अच्छा मौका देख बाहर भागती है, लेकिन दरवाजे पर चिटकनी लगी थी। ये देख अन्या अपने दोनों बंधे हाथ से उसे खोलने की काफी कोशिश करती है। दरवाजा अन्या के पहुंच से ऊपर था, जिससे वो खोलने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से त्यागी गुस्से में अन्या के पास आता है और उसका बाल पकड़ अन्या को जबरदस्ती वापस खाट पर पटक देता है। त्यागी गुस्से में अन्या का जबड़ा पकड़ उसकी आंखों में आंखें डालता है, जिसमें में डर के साथ त्यागी से विनती थी, लेकिन उससे कुछ फर्क न पड़ता है। वो गुस्से में भर कहता है, काफी हिम्मत आ गई है, आज मैं तेरी ये हिम्मत अपने पैरों ताले कुचलूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अपना दूसरा हाथ अन्या के कंधे पर रख धीरे धीरे उसे छूता है। उसकी टच से अन्या को काफी घिनसी मच रही थी। वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही त्यागी अन्या के ब्लाउज का बाजू एक झटके में फोड़ देता है। ये देख अन्या खुद को खुद में सिमट कर खुद को छुपने लगती है। त्यागी अन्या से दूर होकर अपने पेंट की बेल्ट खोल अन्या को दिखते हुए कहता है, इसे देख रही है, ये है पालतू घोड़ी को लगाम में रखने का यंत्र। वैसे तो आज तक ये काफियों पर चली है, लेकिन जो सुकून आज तेरे पर आएगा वो मुझे आज तक नहीं आया। अन्या डर से पूरी पसीना पसीना हो चुकी थी और साथ ही उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन भगवान से खुद की जिंदगी के लिए भीख मांग रही थी। वो ये सब सोच निराशा से अपनी आंखें बंद करती है और अपने आने वाले पल के लिए खुद को अंदर ही अंदर कैसे हिम्मत बटोरती है। त्यागी बैट को उठाकर अन्या पर वार करता है। अन्या पहले ही वार में खाट से नीचे गिर जाती है। उसके गोरे शरीर पर लाल निशान आ जाते हैं, लेकिन अन्या के मुंह से आह तक नहीं निकलती सिवाय आंसू के। उसके जेहन में इस वक्त अपने पापा का चेहरा आता है। बचपन से लेकर आज तक उसकी दाल बने थे और उससे इस जैसे राक्षस से हर वक्त महफूज रखा करते थे। वो अपने मन में ही कहती है, पापा। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं, लेकिन तभी उसके जेहन से अपने पापा की तस्वीर धुंधली पड़ते हुए एक नए चेहरे ने उनकी जगह ले ली। अन्या उस चेहरे को देख मन में एक आह भरते हुए कहती है, रुद्र। त्यागी जो अन्या को दूसरी बार मारने के लिए बैठ उठते हुए कहता है, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। लेकिन तभी बैट हवा में ही जैसे उसके पीछे अटक जाता है, जिससे देख पहले तो त्यागी जोर लगाता है और न आने पर उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वो लगभग अपना दांत पिसते हुए जैसे पलटने को होता है, कोई एक झटके में त्यागी की बैट छीन उससे ही उठता जमीन पर पटक देता है, जिससे वो दर्द से कराहती हुई गुस्से में चीखता है, आहा, कौन है बे जो त्यागी के मामले में अपनी टांग अड़ा रहा है उसकी तो। लेकिन जैसे ही त्यागी अपना सिर उठाकर अपने सामने खड़े इंसान की आंखों में देखता है, तो उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक जाते हैं और एक पल के लिए डर से अंदर तक कौंप जाता है। अन्या जो त्यागी के अचानक गिरने की आवाज सुन अपनी धुंधली आंखों को अच्छे से साफ कर सामने देखती है, तो उसे अपने आंखों पर जैसे यकीन सा नहीं होता, क्योंकि सामने और कोई नहीं रुद्र था, जो अपनी आंखों में त्यागी की मौत बनकर उससे जिंदा जला देने के आग लिए खड़ा था। उसके जेहन में बस यही था कि रुद्र यहाँ कैसे हो सकता, वो तो लंदन में है, और अगर वो यहाँ आया भी तो वो उससे बचने यहाँ कैसे। अन्या के मन में सवाल तो काफी थे, लेकिन जवाब में बस सिर्फ खुशी थी रुद्र को अपने पास देख। उसके आंखों में जो कुछ पल पहले डर, वो रुद्र के आने भर से ही एक हिम्मत में बदल गया। वो जल्द से जल्द रुद्र के सीने से लगा चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जैसे जान ही नहीं लग रही थी।
वो रुद्र को आवाज तक नहीं दे पा रही थी, उसका मुंह और हाथ अब तक बंधा हुआ था। वो जमीन के सहारे सिरकते हुए उसके करीब बढ़ने को हुई कि रुद्र जो इस वक्त त्यागी को घूर रहा था, उसकी नज़र अन्या के दर्द भरे चेहरे पर पड़ी, जिससे देख वो तड़प उठा। वो सबसे पहले अन्या के पास जाता है और घुटनों के बल बैठ उसे अपने सीने से लगा लेता है। अन्या को भी रुद्र के सीने से लगने से मानो जन्मों का सुकून मिल रहा हो। रुद्र की पकड़ पल पल अन्या के ऊपर कसती जा रही थी। इस वक्त उसके अंदर गुस्सा के साथ अन्या के लिए दर्द भी था। वो उसके सिर पर किसकर उससे ऐसे ही गले लगाए रखता है और अन्या भी रुद्र से बिल्कुल चिपक जाती है। ये सब देख त्यागी का खून खोल रहा था, मानो वो रुद्र के प्रेजेंस से काफी डर गया था, लेकिन वो अपने आप को कहीं से भी कम नहीं इकाता था। एपिसोड 45 रुद्र का कहर। रुद्र तुरंत अन्या की तरफ मुड़, उसका चेहरा अपने तरफ कर उसके मुंह पर बंधे कपड़े से उसे आजाद करते हुए उसके हाथों को भी खोलता है। फिर उसके पूरे शरीर को चेक करते हुए उसके गाल को थाम प्यार और फिक्र के मिले जुले लहजे से पूछता है, तुम ठीक हो वाइफ? रुद्र का ऐसा पूछना अन्या के सबर का टूट, वो झट से आगे बढ़ रुद्र को कसकर गले लग सिसकने लगती है। रुद्र को भी अन्या की ये हालत देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका रह रह अन्या के आंसू से दिल बैठा जा रहा था। आखिर उसके होते हुए कैसे कोई उसकी वाइफ को छूने की हिम्मत कर सकता है। रुद्र उसके सिर को सहलाते हुए उससे शांत करवा ही रहा था कि उन दोनों के कानों में त्यागी की घटिया आवाज सुनाई पड़ी। वो बार बार जियान को उसे छोड़ने को कह रहा था और साथ ही अन्या को बुरा भला कहते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, तुम सब जानते नहीं कि त्यागी क्या चीज है। छोड़ो मुझे, तू रानी जिस बाहों की आड़ में खुद को महफूज समझ रही है, वो तुझे अब बचा नहीं सकता। तू मेरी है, मेरी सुनना तूने मेरी। इस त्यागी की जुनून, उसके बिस्तर की गर्मी। त्यागी की बात सुन अन्या की पकड़ रुद्र पर कश्ती जाती है और वही रुद्र का खून खोल जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ने को होता है, लेकिन अन्या की पकड़ खुद पर होने की वजह से वो रुक जाता है। रुद्र जियान को इशारा करता है। जियान त्यागी को झटके से दूसरे कोने में फेंक देता है और खुद आगे बढ़ उसके मुंह पर अपने लातों और घुसे की बारिश शुरू कर देता है। जियान का एक ही वार से त्यागी निढाल सा हो गया। उसके मुंह के एक एक दांत झड़कर बाहर आ गए और साथ ही उसके मुंह खून से भर सा गया और साथ ही उसका गला चौक हो गया, जिसके बाद शायद ही अब वो एक भी शब्द अपने मुंह से निकल गया। अन्या अब बेहोशी के कगार पर आ गई थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं बची। रुद्र अन्या की हालत को देख बिना वक्त गवाए अन्या को ठीक से खड़ा करता है और झट से उसे बाहों में उठा लेता है। अन्या भी रुद्र के सीने में अपना सिर छुपा देती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अन्या को ले जाते जाते जियान को कुछ इशारा करता है, जिससे फॉलो कर जियान अपने आदमियों को कुछ कहकर रुद्र के साथ वहां से निकल जाता है। जियान कार का दरवाजा खोलता है, फिर रुद्र अन्या को ठीक से कार में लेटा देता है और बाहर खड़े जियान के साथ उस गोदाम को देखता है, जो अब सिर्फ आग के लपटों के बीच थी। वहां एक साथ काफी सारी चीखें सुनाई दे रही थी और साथ ही उन चीखों में त्यागी की भी थी, जो अपनी जान की भीख मांग रहा था, जो कि अब आग के लपटों में जल रहा था। रुद्र ने त्यागी और उसके साथी को उसी गोदाम में जिंदा जला देना का फरमान सुनाया था। ऐसी मौत की सजा रुद्र के लिए आम थी, लेकिन उसके पीछे का मकसद आम नहीं था। वो त्यागी को इतना तड़प भारी मौत देना चाहता था कि उसे अगले जन्म लेने में भी उसकी रूह तक कौप जाए। जिस नियत, आंखों और हाथों ने उसकी पत्नी को छूने या तकलीफ देने की जुर्रत की, वो अब इस दुनिया में जीने की जुर्रत न करेगी कभी। रुद्र जल्दी से अंदर बैठ अन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। कार घर के लिए निकल जाती है। रुद्र की नज़र बार बार अन्या के दर्द के साथ डर से भरे चेहरे पर जा रही थी। उसे कभी नहीं लगा था कि उसके लौटने पर उससे अन्या को ऐसे देखना पड़ेगा। उसने तो आज न जाने क्या क्या सोच रखा था अन्या से मिलने के बारे में। वो तो उसे सरप्राइज देने के लिए लौटा था और बदले में उसे ही एक बड़ा शौक मिल गया। रुद्र अन्या को अपनी बाहों में भर उससे अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखों को बंद कर देता है, जिससे एक आंसू का कतरा उसके आंखों से गिर अन्या के गालों पर गिर जाता है। उसके जेहन में बस यही डर था कि अगर वो वक्त पर न आता तो अन्या के साथ और कितना बुरा हो सकता था, और बस ऐसे हो सोच में वो डूब गया। कुछ घंटा पहले फ्लैशबैक। रुद्र की फ्लाइट अभी कुछ देर पहले ही लैंड हुई थी। वो जियान के साथ एयरपोर्ट से निकल रहा था। रुद्र अब जल्द से जल्द घर जाकर अन्या का खिला हुआ चेहरा देखने को बेताब था। कल रात हुई उनकी बातचीत रुद्र को बेसब्र कर रही थी। उसे अन्या की वो खुशी देखनी थी जिसके लिए उसने इस लंबी दूरी तय की थी। रुद्र कार में बैठ जाता है और कार अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। जियान जो अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था, तभी उसे एक इमरजेंसी टोन सुनाई देती है। उस मैसेज को पढ़ जियान एक पल के लिए शॉक रह गया। उसका दिमाग जैसे एक पल मानो काम करना बंद कर दिया। उसके चेहरे और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलका आई। वो बार बार उस मैसेज को रीरेड कर रहा था। जियान तुरंत ड्राइवर को कार मोड़ने और कहीं जाने का इंस्ट्रक्शन देता है।
जिसे सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी कर जियान से कहता है, जियान हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं। जियान, जिससे रुद्र से कुछ ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी, वो खुद को अंदर से हिम्मत देते हुए उसकी तरफ मुड़ काफी हिचकते हुए कहता है, सर हमें कहीं और जाना होगा। वो जियान के बोलने पर एक हिचक और साथ ही उसके चेहरे के बदले हुए रंग देख रुद्र शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहता है, बात क्या है जियान, साफ साफ बोलो। जियान, जो अपने आने वाले मुंह के शब्द से रुद्र के रिएक्शन से वाकिफ था और साथ ही उसके रुद्रहा रूप से, वो ये आने वाले तूफान को अच्छे से जानता था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को ये बात कैसे बताए। वो कुछ सोचते हुए कहता है, बॉस आज मैम अपनी पूजा के लिए शहर से बाहर कुल देवी की मंदिर गई थी और उनके साथ हमारा एक बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी गया था। जियान को इतना सोचते हुए बोल रुद्र का सब्र मानो खत्म हो गया। वो गुस्से में गुर्राते हुए कहता है, जियान बात क्या है। जियान अपने एक घुट पीकर सीधा कहता है, बॉस मैम कहीं मिल नहीं रही हैं। हमारे बॉडीगार्ड मैम के कहने पर उन्हें 2 पल मंदिर में छोड़ा, लेकिन जब वो वापस आया तो मैम उससे कहीं नहीं मिली। उसने पूरे मंदिर के कोने कोने को छान मारा और साथ ही आसपास के एरिया भी, पर मैम का कुछ पता नहीं चल रहा है। बॉस मुझे लगता है कि किडनैप हो गई हैं। हमारे आदमी उस जगह की जांच कर रहे हैं और साथ ही मैंने पूरे शहर में मैम को खोजने के लिए अपने आदमियों को अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ पता नहीं चला मैम के बारे में। वो अपनी गुस्से में लाल आंखें जियान के ऊपर डालते हुए गुस्से में कहता है, कॉल 3D स्क्वाड, आई वॉन्ट हर लोकेशन इन हाफ एन आवर। इतना बोल रुद्र ड्राइवर को कहीं जाने का इंस्ट्रक्शन देता है। जियान भी रुद्र के कहे जाने वाले ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने काम में लग जाता है। 3D स्क्वाड कहने को ये थरी है, लेकिन इनके अंदर काम करने वाले इंसान एक देश की आर्मी के समान है, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस, जहां दुनिया भर का डिजिटल से जुड़ा हर काम होता है। दूसरा आर्म फोर्स, यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले एक एक इंसान 50 से 100 के बराबर हैं। और लास्ट वेपन, यहाँ दुनिया भर की वेपन तैयार होता है जो दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन होते हैं, केमिकली, फिजिकली और साथ ही इमोशनली। इमोशनली का मतलब है ये किसी भी इंसान के इमोशन को एक वेपन बना सकते हैं। इन सब का राइट हैंड रुद्र है। ये स्क्वाड रुद्र के इशारे पे चलता है। इसके बारे में सिर्फ रुद्र और जियान को खबर है, क्योंकि जब रुद्र ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा तब उसने ऐसी टीम बनने की सोची जिसका कोई मुकाबला न हो है। ऐसे ही पावर के साथ रुद्र ने सबके सामने अपना वर्चस्व खड़ा किया है। उस स्क्वाड ने तो बस 15 मिनट में ही अन्या की पूरी जानकारी रुद्र के सामने रख दी और साथ ही त्यागी की सारी जन्म कुंडली के साथ। रुद्र भी बिना देरी किए 15 मिनट में अन्या के पास जा पहुंचा। उसके आंखों में तो तब खून उतर आया जब उसने त्यागी के हाथ में बेल्ट और अन्या के शरीर पर उसके निशान देखे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अन्या को ऐसे मिलेगा। ऐसी ही बातें सोचते हुए रुद्र अन्या को लिए घर पहुंच जाता है। कार घर के आगे रुकने पर ड्राइवर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है। रुद्र अन्या को अपनी बाहों में हिफाजत से उठाकर कार से निकल घर की ओर बढ़ जाता है। घर के बाकी लोगों को भी अन्या के किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका था और साथ ही रुद्र के वापस आने का भी। सब अन्या के लिए काफी चिंता से भरे थे। सबकी जान जैसे हलक में अटकी हुई थी। सब हॉल में बैठ अन्या के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। कार रुकने की आवाज जैसे ही सबके कानों में गई, सब आश भरी निगाहों से खड़े हो गए। रुद्र अन्या को लिए अपनी बाहों में अंदर आता है। अन्या अब भी बेहोश थी। जब जैसे अन्या को ऐसे बेहोश देख घबराते हुए पास आने को होते हैं कि सबके कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर अन्या को एक नजर देख, सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र बिना देरी किए अन्या को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। रुद्र के शब्दों के आगे किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अभी जितना बाहर से शांत लग रहा था, उठना था नहीं, और इस वक्त रुद्र से ज्यादा अच्छी केयर अन्या की शायद ही कोई कर सके। एपिसोड 46। कुछ दिल पैल। सब चुपचाप रुद्र और अन्या जाते हुए देख रहे थे। सबको अन्या को ऐसे देख काफी बुरा लग रहा था। दिग्विजय जी की आंखों में नमी थी और साथ ही रुद्र को देख खुशी भी कि फाइनली उनका नालायक पोता अपने रिश्ते के प्रति जिम्मेदार और अन्या की परवाह करने लगा। उन्हें रुद्र की आंखों में अन्या के लिए फिक्र देख ही कासी मिली कि शायद उनका रिश्ता अब अपने आगे कदम के लिए बढ़ चुका है। रुद्र चुपचाप अन्या को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और काफी आराम से बेड पर लेटा देता है। तभी उसकी नजर अन्या के आंसुओं से सूखे चेहरे और साथ ही उसके फटी हुई बाजू पर पड़ती है, जिससे उसका अंदर से मानो खून खुलने लगता है। रुद्र जल्दी से अपनी नजर अन्या से हटाकर वॉशरूम में चला जाता है और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है। खुद को शांत कर वो अपना लाल पर चुकी आंखों को मिरर में देखता है। अन्या का दर्द उसकी आंखों में बयां हो रहा था। रुद्र जैसा ही अपनी शर्ट बदलने लगता है, उसे अन्या के डर से भरी चीख सुनाई देती है।
ये सुन रुद्र हड़बड़ाते हुए सब कुछ छोड़ वॉशरूम से निकलकर अन्या को देखता है। अन्या बेड पर बैठ अपने चेहरे पर हाथ रख चिल्ला रही थी और साथ ही रो रही थी। शायद उस दर्द भरे पल को अपने सपने में देख काफी डर गई थी। रुद्र उसका रोना सुन भागते हुए उसके पास आता और उससे झट से अपने सीने से लगते हुए उसे चुप करवाते हुए कहता है, शुश, रिलैक्स, शांत हो जाओ, सब ठीक है। देखो हम घर आ गए हैं, अब तुम सेफ हो। रुद्र के प्यार भरे स्पर्श से अन्या रोना बंद कर देती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे वो रुद्र से अलग हो जाती है और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। रुद्र अन्या का ये रिएक्शन समझ नहीं आता और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर अपनी तरफ कर फिक्र से कहता है, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। अन्या उसकी बात सुन एक पल मानो टूट सी जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहकर सीधा रुद्र के हाथों में गिर जाता है। वो झट से अपना हाथ आगे कर रुद्र के हाथों को अपने चेहरे से हटते हुए अपनी नजरें नीचे कर काफी रुबास भरी आवाज में कहती है, आप मेरे पास मत आए, अब मैं आपके काबिल नहीं रही। उस राक्षस ने मुझे छूने की कोशिश की, मैं गंदी हो चुकी हूँ, आपके लायक नहीं रही। इतना बोल अन्या वापस से रोने लगी। वही रुद्र अन्या की बात सुन उससे बस खामोशी से देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या की इस बात पे कैसे रिएक्ट करे। फिर कुछ सोच बिना अन्या से कुछ कहे उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अन्या रुद्र सिर उठाकर उससे देखने लगती है। रुद्र इस वक्त काफी खामोश लग रहा था। अन्या कुछ कहती रुद्र उससे पहले अन्या को अपने साथ वॉशरूम में जाता है और सीधा शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर देता है। पानी की धार जैसे ही अन्या पर अचानक गिरती है, अन्या कुछ हड़बड़ा सी जाती है, लेकिन रुद्र अन्या की घबराहट पहले ही भाप कर वो एक हाथ से काश उसकी कमर पकड़ अपना दूसरा हाथ से उसके हाथ को जककर उससे वैसे ही शावर के नीचे खड़ा कर देता है। अन्या रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र अन्या के आंखों से होते हुए उसके दिल तक का रास्ता तय कर रहा था। दोनों एक दूसरे के आंखों में एकटक देख रहे थे। कुछ पल यूं भीगने पर रुद्र धीरे धीरे उसके आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है और बिल्कुल उसके कानों के पास आकर एक शरद आवाज में कहता है, तुम मेरे काबिल हो या नहीं हो इस बात का फैसला मैं खुद करूंगा, और रही बात तुम्हारे गंदे होने की, लो अब हो गई तुम साफ। इतना बोल रुद्र काफी इंटेंस से अन्या के गालों को अपने गालों से छूते हुए अपने होठ से काफी प्यार से सरपश कर उसे अलग होता। अन्या इस प्यार के मीठे एहसास को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आगे बढ़ अन्या की बंद आंखों चूम लेता है, जिसके एहसास भर से अन्या खुद को खुद में सिमट रही थी। उसके दिल दिमाग में इस वक्त सिर्फ रुद्र के दिए हुए एहसास ही हलचल मचा रहे थे। रुद्र ये देख अन्या में खोए हुए अंदाज में ही अन्या का हाथ छोड़ उसके होठों की तरफ बढ़ता है। उसके गालों को होल्ड करते हुए अपने अंगूठे से धीरे धीरे काफी नरमी से उसके मुलायम गुलाबी भीगे होठों को छूता है। वो एहसास ऐसे थे जी रुद्र इस दुनिया की सबसे नाजुक फूल को छू रहा हो। वो दोनों इस पल में ही मदहोश हुए जा रहे थे। अन्या शर्म के मारे पीछे पलट जाती है। रुद्र अन्या को यूं शर्माता देख उसके करीब बढ़ने लगता है। अन्या की दिल की धड़कन इस वक्त इतनी तेज थी उस पानी के चलते शोर में भी सुनाई दे जाए। अन्या की पीठ रुद्र के सामने थी। रुद्र उसके लंबे बालों उसकी गोरी पीठ को देखने लगता, पर अचानक ही उसकी नज़र उसके पीठ पर पड़े लाल निशान पर जाती है, जिसे देख उसे गुस्सा आने लगता है। उसे उस दर्द का भी एहसास होता है जो उस वक्त अन्या ने सहा। ये सब सोच सोचकर रुद्र की मुठियां कस गई। उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने उस त्यागी को इतनी आसान मौत दी, क्यों नहीं उससे और तपक भरी मौत दी। ऐसी ही बातों को सोचते हुए वो आगे बढ़ अन्या के उस निशान को अनजाने में छू देता है, जिससे अन्या की हल्की सी आह निकल जाती है। ये देख रुद्र अपने हाथ पीछे कर लेता है। उसकी नज़र अन्या के चेहरे पर जाती है जो अपनी आंखें बंद किए अब भी वैसी ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा छाई थी। रुद्र ये सब देख न जाने उसे क्या होता है और आगे झुक उस लाल निशान वाली जगह को चूम लेता है। रुद्र के प्यार भरे इस एहसास के आगे अन्या को दर्द फीका पड़ जाता है। रुद्र उसे बैक हक कर उसके कानों में कहता है, शायद तुम्हें अब इसका जवाब मिल गया होगा कि तुम मेरे काबिल हो कि नहीं। अन्या को रुद्र का ऐसा कहना अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। फिर कुछ पल बाद रुद्र अन्या से दूर होते हुए कहता है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। इतना बोल रुद्र शौकबंद वहां से बाहर चला जाता है और अन्या वही खड़ी अपने और रुद्र के बीच हुई इस प्यार के एहसासों भरे पल और साथ ही उसकी बातें याद कर शर्म मुस्कुरा उठती है। रुद्र का प्यार और साथ अन्या के उस दर्द की दवा बन चुका था। एपिसोड 47 आन्या कंप्लीट्स हर वर्ड। रुद्र वॉशरूम से बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करता है और अपने रूम के इंटरकॉम से किसको कुछ इंस्ट्रक्शन देकर अन्या का वेट करने लगता है। अन्या भी 10 मिनट के बाद वॉशरूम से बाहर आती है। उसने इस वक्त हल्की गुलाबी रंग की काफी हल्की साड़ी पहनी थी। वो अपने लंबे बालों को तौलिया से रखते हुए खुद में ही शर्मा सी रही थी।
उनके बीच जो कुछ भी वॉशरूम में हुआ ये सब अन्या के लिए काफी नया सा था। उससे अब रुद्र के सामने आने उससे नजरें मिलने तक में काफी शर्म आ रही थी। वो बस जल्द से जल्द बेड पर जाकर अपनी आंखें बंद करना चाहती थी। वो सब यही सोच बेड की तरफ जा ही रही थी कि रुद्र ने उसका हाथ थाम उससे अपने साथ सोफे पर बिठा दिया और उसके सामने खाने की प्लेट करते हुए उससे खाने का इशारा करता है। अन्या एक नज़र प्लेट को देख रुद्र को देखते हुए अपना सिर न में हिलती है। ये देख रुद्र उसके बगल में बैठ कहता है, लेकिन क्यों तुमने शाम से कुछ नहीं खाया? अन्या रुद्र की बात सुन कहती है, मेरा व्रत है। रुद्र अपनी भौं सिकोड़ कहता है, व्रत क्यों? उद्धरण चिन्ह। रुद्र के सवाल पूछने पर अन्या उसके तरफ देख कहती है, आपके लिए व्रत सावित्री का और जब तक मैं अपनी पूजा पूरी नहीं करती मैं कैसे खा सकती हूँ? अन्या की बात सुन रुद्र उसकी बात हवा में उड़ते हुए कहता है, तुम आज की होकर भी इस जैसे व्रत पर यकीन करती हो? ये सब कुछ नहीं होता, तुम चुपचाप खा लो। मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम खाना खाओ, वैसे भी इतनी पतली हो और व्रत एंड ऑल कर खुद को ही तकलीफ दोगी। इतना बोल रुद्र उठकर जाने लगा कि अन्या झट से उसका हाथ पकड़ उससे रोकती है। रुद्र अन्या के हाथों के स्पर्श से कुछ ठहर सा जाता है और अपने हाथों को देखते हुए मुड़ता है और अन्या को देखता है। अन्या खामोश सी कुछ सोच सोफे से उठ ठीक रुद्र के सामने खड़े होकर अपनी आंखें सीधा उसके आंखों में डाल एक विश्वास के साथ कहती है, माना आपकी नज़र में इस व्रत का कोई मान नहीं है लेकिन मेरे हैं, और साथ ही किसी वक्त पर मेरी सास के भी थे, जिस रीत को मुझे उनकी बहू होने के नाते आगे बढ़ने से आप भी नहीं रोक सकते। आपकी नज़र में मैं आपकी पत्नी नहीं हूं न सही, इस रिश्ते का आपकी नज़र में कोई वजूद नहीं न सही, लेकिन जब से आपने इस रिश्ते की डोर मेरे गले में बंधा है और मांग में सजाया है तब से मैंने इसे अपने दिल से कबूल किया है और आप मुझे इस निभाने से रोक नहीं सकते। इतना बोल अन्या वापस से बेड पर चली जाती है और लेटकर अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगती है। रुद्र का ये पल पल बदलता रूप उसकी समझ से परे था। कभी उसके करीब होने के एहसास उससे इस रिश्ते के बढ़ने की उम्मीद देता है तो कभी उसकी बातें उससे वापस से उसे चौखट बार खड़ा कर देता है। रुद्र की उसके व्रत पर ऐसे न माने को कहना अन्या को काफी बुरा सा लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसके विश्वास का जैसे मजाक उड़ा रहा हो। यही सारी बात सोच अन्या रो पड़ती है। वही रुद्र अब भी खामोश सा खड़ा रहता है। उसके जहन में अभी अभी अन्या की कही बातें और उसके आंखों के विश्वास ने उसे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर वो चाहता क्या है। वो इस वक्त अपने अतीत के दर्द की करवाट में अन्या के एहसासों के मिठास से भी भूल नहीं पा रहा था। कुछ बातें थी अब भी उसके जहन में जो उससे इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही थी। खुद के सवालों में उलझते हुए वो बालकनी में आ जाता है क्योंकि अंदर उसे अपने ही सवालों में घुटन सी हो रही थी। उसके दिल दिमाग में एक बाद बातें आ रही थी, साथ ही अन्या की कही बात, उसका विश्वास और साथ ही उसकी माँ की आस्था को अपने बिच इतने वक्त के बाद यूं जीते देख उसे कहीं अलग सा फील हो रहा था। काफी वक्त तक रुद्र यूं ही खुद से लड़ता रहा, फिर कुछ सोच वो कमरे से बाहर चला गया। अन्या उसके जाने की आवाज़ सुन एक नज़र दरवाजे को देखती, फिर वापस से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन रुद्र 15 मिनट में फिर से वापस आता है और साथ ही उसके हाथ में एक थाली थी। वो उस थाली को टेबल पर रख अन्या के पास जाता है और उसके तरफ की लाइट ऑन कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अन्या के चेहरे पर रोशनी पड़ते ही झट से अपनी आंखें खोल देती है और उसकी नज़र ठीक रुद्र की नज़र से टकराती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के काफी शांति से कहता है, भूखे पेट तो तुम्हें नींद तो आने से रही, इसलिए बेहतर है कि तुम अपना व्रत पूरा कर इससे तोड़ दो। मैं आज के बाद तुम्हारे विश्वास पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। फिर टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे आइडिया तो नहीं कि क्या क्या जरूरत पड़ती है पूजा में, लेकिन जो समझ आया सब ले आया, तुम देख लो। मैं बाहर बालकनी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र सीधा बालकनी में चला गया और अन्या उसकी बात सुन अब भी शौक होकर उसे देख रही थी। अन्या को तो 2 पल लग गए इस बात बिलीव करने पर कि उसने अभी अभी जो सुना वो सच है। वो सोच में पड़ गई, रुद्र क्या हो गया? रुद्र राय चौहान की नाक कैसे झुक गई? अन्या कुछ सोच वो मुस्कुरा उठी, फिर जल्दी से पूजा की थाली लिए बालकनी में आती है और रुद्र के सामने खड़ी होकर अपने सिर पर पल्लू रख अपनी पूजा करने लगती है। उसके चेहरे की खुशी देख रुद्र के दिल में भी सुकून था। वो बिना कुछ कहे बस चुपचाप खड़ा अन्या को निहार रहा था। अन्या अपनी पूजा खत्म कर रुद्र को इशारा करती है तो वो अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका व्रत खोलता है। अन्या जैसे हो उसके पैर को छूने के लिए झुकने लगी तो रुद्र उससे रोकना में इशारा करता है और बिना कुछ कहे उससे वापस अपने साथ कमरे में ले जाता है। कहने को वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था, लेकिन काफी सारी छुपी नजरें सिर्फ उनके इस रिश्ते को बदलते देख खुश थी तो कुछ की आंखें नम तो किसको अपने कल को आज में देख एक राहत था। रुद्र अन्या को सोफे पर बिठा खाने की प्लेट आगे करता है।
अन्या भी बिना कुछ कहे सीधा खाने की प्लेट से एक निवाला लेकर जैसे खाने को अपना हाथ बढ़ती है कि कुछ सोच उसके हाथ हवा में रुक जाता है। वो एक नज़र अपने बगल में बैठे रुद्र को देख वो निवाला उसकी तरफ बढ़ा देती है। रुद्र अन्या के इस एक्शन पर अपना सिर पीछे कर अपने आईब्रो उचकते हुए सवालिया नजरों से उससे देखता है तो अन्या उससे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खाने का इशारा करती है। उसकी मुस्कान इस वक्त ऐसी थी कि धूप में चाव का मिलना। रुद्र उससे खोए अंदाज में मना नहीं कर पाया और उसने चुपचाप खा लिया। इस बीच दोनों ने डिनर किया। अन्या के चेहरे पर मुस्कान जाते नहीं जा रही थी। वो अपने सारे दर्द जैसे उस पालों में भुला सी गई। उसे खुद नहीं पता कि रुद्र उसके दिल दिमाग में ऐसा छाया कि अब उससे किससे कोई राब्ता तक न रहा। उसका साथ, उसका एहसास ही उसके लिए अब जैसे सब कुछ बनने लगा था। रुद्र ने अन्या को दावा दिया और साथ ही उसके हर जख्म पर खुद दवा लगाई। रुद्र के जेहन में अन्या के पीठ पर लगे चोट भी थी, इसलिए वो उसके पास बैठते हुए कहता है, तुम पीठ के बल लेट जाओ, मैं वहां भी दावा लगा देता हूँ। रुद्र की बात सुनना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, आप छोड़ दे, मैं खुद लगा लूंगी। अन्या के बोलने पर रुद्र उससे खामोशी से घूरते लगता है। उसके आंखों में एक वार्निंग जैसी थी अन्या के लिए, इसलिए वो ये देख हिचकते हुए अपने पीठ के बल लेट जाती है। रुद्र आगे बढ़ धीरे से उसकी साड़ी उसके पीठ से हटाते हुए देखता है। लाल निशान अब तक थे। रुद्र को निशान देख गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को काबू कर धीरे धीरे अपने उंगलियों से उस निशान को छूते हुए आइनिमेंट लगाने लगता है। अन्या इस जुबान से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उस दर्द के एहसास में उससे वापस से पल के दीदार होने लगते हैं। ये देख वो कुछ डर से जाते हुए रुद्र का हाथ पकड़ उससे रोक लेती है। रुद्र उसकी आंखों में देख समझ जाता है, इसलिए वो काफी शांति से अन्या को हैंडल करते हुए कहता है, कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास हूँ, अब सो जाओ। इतना बोल वो अन्या का हाथ छुड़ा कर उसकी दूरी तरफ लेट जाता है। अन्या रुद्र हाथ पकड़ उसे देखने लगती है। रुद्र उसके हाथों पर अपना हाथ रख उसे आंखों में विश्वास देता है और सोने को कहता है। अन्या भी रुद्र का हाथ थामे अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ पलों में उसे नींद सी आ जाती है। जब इस बात का यकीन रुद्र को हो जाता है कि अन्या सो चुकी है तो वो आगे बढ़ अन्या को अपने पास खींचता है और अपनी बाहों में भर उसके माथे को चूम कहता है, डोंट वरी, आई एम विथ यू ऑलवेज, गुड नाइट वाइफ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल एक बार उसके दोनों गालों को भी चूम उससे वैसे बाहों में लिए सो जाता है। रुद्र के दिल में इकरार तो था, लेकिन साथ कुछ अनचाहा दर्द के साथ डर भी, जो अभी उसके बढ़ते कदम को काफी हद तक रोक रहे थे, लेकिन अन्या की चाहत उसके हर रोकते हुए कदमों को अपनी खींच रही थी। एपिसोड 48 रेहान टेक आन्या फॉर डिनर। सुबह का वक्त। रुद्र का कमरा। अन्या आज काफी गहरी नींद में सुकून से सो रही थी, इसलिए उससे वक्त का कुछ भी होश नहीं रहा। वो अलसाए हुई अपनी आंखें खोल एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए उठती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी जो जाते ही नहीं जा रही थी। वो आज की सुबह में अपने अंदर एक नई मीठी मीठी फीलिंग महसूस कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए सुबह का वेलकम करती, तभी उसके जेहन में कल रात उसके और रुद्र की नज़दीकियां वाले पाल याद आते हैं, जिसे याद कर कर वो शर्मा जाती है। फिर अपनी नज़रें अपने बगल और साथ ही कमरे में दोहराती है तो रुद्र उससे कहीं नहीं दिखाई देता है और साथ ही उसके ऑफिस बैग भी कमरे में नहीं था। इसका मतलब रुद्र हमेशा की तरह उसके उठने से पहले हो जा चुका। ये सोच वो कुछ मायूस होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है जहां सुबह के 10 बज रहे थे। अन्या आज काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो हड़बड़ते हुए जल्दी से बेड से भाग वॉशरूम चली जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है। हॉल बिल्कुल खाली था। वहां नौकरों के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। अन्या वहां से जाते एक नौकर को रोक पूछती है, सब चले गए क्या? अन्या की बात सुन वो नौकर रिस्पेक्ट से अपने सिर नीचे किए कहता है, जी मैम, सब नाश्ता कर अपने अपने कामों के लिए निकल गए और दादाजी भी आज किसी जरूरी काम से अपने क्लब के लिए चले गए। उन्होंने जाते हुए आपको आराम करने को कहा और वो जल्दी आने का बोले हैं। नौकर की बात सुन अन्या कुछ बुझ सी गई। नौकर आगे पूछता है, मैम क्या आप नाश्ता नीचे करेगी या मैं आपके लिए कमरे में लेकर आऊं? नौकर की बात सुन अन्या उससे नाश्ता कमरे में लाने का बोल वापस कमरे में चली गई। रुद्र ने सबको सब इतना ही बताया था कि अन्या को किसी ने किडनैप किया था, जिससे अब सजा मिल चुकी है, और साथ ही ये तक समझा दिया था कि आज के बाद उस हादसे का जिक्र कोई नहीं करेगा और जितना हो सके सब नॉर्मल बिहेव करेगी, क्योंकि अन्या को जरा भी फील नहीं होने चाहिए उस यादों की। इसलिए किसी ने अन्या से इस बारे में न पूछा और उससे आराम करने छोड़ अपने अपने कामों के लिए निकल गए। अन्या को ऐसे खाली घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नाश्ता कर वापस से नीचे आ गई और खुद को अपने कामों में लगा दिया। शाम के करीब रेहान अन्या को ढूंढता हुआ गार्डन में आता है जहां अन्या पौधों को लगा रही थी। रेहान आवाज देते हुए कहता है, ओह भाभी आप यहाँ हैं, मैंने न जाने पूरे घर का कितनी बार चाकर मार लिए।
आज मुझे पता चला कि मैं बेकार में ही जिम में अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। इससे अच्छा मैं घर के ही पूरे 2-3 चक्कर लगा लूंगा तो मेरी आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज होगी। रेहान की ऐसी बच्चन की बातें सुन अन्या अपना हाथ धोकर उसके पास हंसते हुए कहती है, अच्छा जनाब, तो कल से जिम बंद और घर की साफ सफाई शुरू। रेहान बेचारा सा मुंह बनते हुए कहता है, अरे नहीं भाभी, अगर जिम नहीं गया तो आपका वो अकारोपति मुझे चैन से सोने नहीं देगा। आपको तो पता ही है वो फिटनेस फ्रीक इंसान है। एक आप ही हो जो उनके इस जुनून से बची हो, वरना उसके मन में आया तो आपको भी उठाकर ले जाएंगे। रेहान की बातें सुनते हुए अन्या उसके सामने वाले चेयर पर बैठ कहती है, अकारो नहीं है, बस तुम्हें एक्टिव रखना चाहते हैं ताकि वक्त पड़ने पर तुमने ये सब अलग सा न लगे। थिंक कभी तुम्हारे भैया नहीं हुए तो उन्हें एटलीस्ट सुकून तो होगा कि तुम हो उनकी जिम्मेदार निभाने के लायक। अन्या और रेहान बातें ही कर रहे थे कि तब तक एक नौकर उनके लिए कॉफी छोड़ गया जिसे अन्या ने मंगवाया था। अन्या रेहान को कॉफी देती है। रेहान उसकी घुट लेते हुए एक शरारत लहजे में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं भाई के पार्टू से बात कर रहा हूँ। इतना तो मैं नहीं समझ पाया भाई को इतना सालों में जितना आप खामोशी में कुछ महीनों में समझ गई। वैसे भाभी, मैं तो कभी भाई के अपने पास न होने की इमेजिन नहीं कर सकता। वो है तो हम सब हैं, उनके बिना तो कोई भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कॉफी पीते हुए कहती है, बहुत मानते हो ना अपने भाई को। रेहान अन्या के इस सवाल के पूछने पर एक खोए हुए अंदाज में कहता है, बहुत क्या होता है ये नहीं पता भाभी, सब इतना जानता हूँ। भाई वो है जिसके लिए मैं सुकून से जी रहा हूँ। फिर अन्या की तरफ देख कहता है, आपको पता है बचपन में जब मैं छोटी छोटी बातों पर रो देता था तो भाई मुझे चुप कराने की जगह और डांटते थे और साथ ही मुझे हॉस्टल भेजने की धमकी देते थे, लेकिन उनकी वो डांट उस वक्त मेरे लिए सहारा थी। उस डांट के बीच छुपा प्यार मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। उन्हें शुरू से अपनी फीलिंग बयां करने नहीं आती, ये बात तो अब आप भी समझ गई होगी। रेहान की बात सुन अन्या को उसके और रुद्र के बीच की बातें याद आ जाती हैं, जहां उसके कठोर शब्द भी सिर्फ उसकी फिक्र के लिए थे। अन्या वो सब सोच मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराते हुए अपनी कॉफी खत्म करती है। रेहान यूं ही अन्या को रुद्र की परछाई से रूबरू करवाया है और अन्या उससे सुन रुद्र को और खुद के करीब महसूस कर कुछ शर्मा सी जाती है। अन्या को यूं शर्माता देख रेहान शरारत से अपनी आंखों में चमक भर कर कहता है, भाभी, भाई का नाम सुन सुनकर तो आपके गाल से लेकर कान तक लाल हो रहे हैं। क्या कुछ होने लगा है? रेहान के ऐसे कहने पर अन्या अपने गाल को छूते हुए अपनी नज़र इधर उधर कर कहती है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रेहान और अन्या की हालत देख उसके मजे लेते हुए कहता है, अरे भाभी, ऐसी नहीं तो कैसी बात है? आप कहे तो मैं खुद को चाचू चाचू बोलने वाले आवाज आने वाले के लिए तैयारी शुरू कर दूं। उद्धरण चिन्ह। रेहान की ऐसी डायरेक्ट ये बात बोलने पर अन्या उसे उससे घूर हुए कहती है, आपको बहुत जल्दी है देवर जी आवाज सुनने की। उद्धरण चिन्ह। अन्या और रेहान एक दूसरे को देख हंस देते हैं। फिर अन्या हंसते हुए कहती है, वैसे रेहान, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुमने बताया नहीं। रेहान को जैसे कुछ याद आता है, वो हड़बड़ाते हुए उठते हुए कहता है, ओ शिट भाभी, मैं न सच में काफी फॉरगेटफुल होते जा रहा हूँ। आज न मुझे अभय भाई और तविश मार डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह। फिर अन्या का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए कहता है, आप चलो जल्दी बस मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। रेहान के ऐसे बोलने के साथ अपने साथ ले जाते हुए देख अन्या कंफ्यूज सी उससे टोकते हुए कहती है, लेकिन कहाँ रेहान? रेहान अन्या की बात सुनकर भी उसे अपने साथ जल्दी से उसके कमरे में ले जाता है और वार्डरोब के सामने खड़ा करते हुए कहता है, डिनर पर भाभी क्यों, कैसे, कहाँ का जवाब बाद में प्लीज। फिर जल्दी से अन्या के कपबोर्ड से उसके लिए अच्छी सी ड्रेस चूज करते हुए उसके हाथ में पकड़ते हुए कहता है, इसे पहन लो भाभी और हाफ आवर में तैयार होकर नीचे आ जाना। मैं भी तैयार होकर आपका नीचे वेट करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रेहान जल्दी से अन्या के कमरे से निकल दरवाजा बंद कर एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, ओ बच गया। फिर अपना फोन निकल तविश को मैसेज टाइप कर सेंड करता है, टास्क डन, कमिंग इन हाफ एन आवर ऑलरेडी। उधर से झट से तविश का रिप्लाई आता है, यस। उद्धरण चिन्ह। अन्या पहले अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस देख रेहान की बातें सोचने लगती है। सवाल तो काफ़ी थे उसके मन में, लेकिन हमेशा की तरह तूफान की तरह आता है और बिना कुछ सही सही बताए चला जाता है। ये सब सोच अन्या एक लंबी सांस भरते हुए तैयार होने चली जाती है। अन्या पूरी तरह से रेडी होकर खुद को मिरर में देखती है। आज वो एक अलग ही रूप में थी। आज अन्या ने सॉलिड ब्लैक कलर की पेंसिल ड्रेस पहनी थी और साथ ही गले में एक गोल्ड नेक पीस, बालों को कर पीछे की तरफ हल्का समेटा था और साथ ही ब्लैक हाई हील सैंडल्स के साथ गोल्डन पर्स कैरी किया था। चेहरे पर आज न्यूड लिपस्टिक के साथ हल्का मेकअप। वो मिरर में एक नज़र खुद को खुद में नहीं पहचान पाई।
वो जब सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी तो बेसब्री से इंतजार कर रहे रेहान की नज़र अन्या पर पड़ी। उसके मन में बस एक ही बात आई कि अपनी भाभी की खूबसूरती अलग अंदाज में देख उसकी आंखें फटी रह गई। वही उसकी जगह उसका भाई होता तो उसके दिल पर कितनी बिजलियां गिरती। रेहान अपने इसी सोच में घूम था कि अन्या रेहान के पास आते हुए कहती है, चले। उद्धरण चिन्ह। रेहान अपने खोए हुए अंदाज में ही कहता है, ब्यूटीफुल। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे सच कहता हूँ भाभी, मेरा भाई अंधा है जो अब तक जिसने खुद के पास एक कीमती हीरे को पहचान नहीं पाया। ही इज स्टूपिड। अन्या उसकी बात सुन हंसते हुए कहती है, यही बात तुम अपने भाई के सामने कहना है, अब चले। रेहान भी हंसते हुए हाँ में सिर हिलाता है और अन्या को अपने साथ लेकर चला जाता है। रास्ते में अन्या के काफी पूछने पर रेहान अन्या को बताता है कि आज उसने अभय भाई, शौर्य भाई और तविश ने डिनर का प्लान बनाया है। अभय के होटल में तो सोचा उसे भी साथ ले जाए। अन्या सबका नाम सुन एक आस भरी निगाहों से रेहान से बातों ही बातों में कहती है, तो सब आ रहे हैं? तुम सब? तो क्या वो भी आ रहे हैं? रेहान अन्या की बात समझ तुरंत कहता है, वो कौन भाई? अरे भाभी पूछो मत, भाई ने वक्त की उम्मीद करना, वो भी हमारे साथ पार्टी के लिए बेफुजाल। उन्हें तो बस काम 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 का राग सुनाई देता है और दिखाई देता है। बोरिंग। अगर वो आते भी तो एक ग्लास लेकर एक कोने में अपने फ़ोन में कामों में ही लगे रहते तो ऐसे साथ का क्या फ़ायदा। इसलिए आज भाई की जगह हम सब ने आपको इनवाइट किया। आप उनकी जैसी नहीं तो हम सच साथ में मजे करेंगे हैं। इतना बोल रेहान कार चलते हुए मुस्कुरा कर अन्या को देखता है तो अन्या भी मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात से खामोश हो जाती है क्योंकि शायद कहीं न कहीं उसके इंतजार में ही इतने मन से तैयार हुई थी। कुछ देर में कार होटल के आगे रुकती है। रेहान अन्या को अपने साथ अंदर ले जाता है। अन्या अभय के इस आलीशान होटल में पहली बार आई थी। वो एक दो बार उसके रेस्टोरेंट के ब्रांच में गई थी लेकिन यहाँ पहली बार आई थी। रेहान अन्या को अपने साथ एक लॉबी में ले जाता है और 2 मिनट में आने का बोल वहां से चला जाता है। अन्या उस लॉबी में बने देखो को ही देखते हुए आगे बढ़ रही थी लेकिन तभी मोड़ पर आते एक इंसान से टकरा गई और जैसे अन्या गिरने को हुई कि 2 मजबूत बहे उससे संभाल लेता है। अन्या अपनी आंखें जब खोलती है तो अपने सामने वाले इंसान को देख काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एपिसोड 49 रूडर का छिदना। अन्या उस लॉबी में बने देखो को ही देखते हुए आगे बढ़ रही थी लेकिन तभी मोड़ पर आते एक इंसान से टकरा गई और जैसे अन्या गिरने को हुई कि 2 मजबूत बहे उससे संभाल लेता है। अन्या अपनी आंखें जब खोलती है तो अपने सामने वाले इंसान को देख शॉक हो जाती है। सामने और कोई नहीं रुद्र होता है और साथ ही उसके पीछे अमन और जियान भी उसके साथ होते हैं। अन्या को देख रुद्र एक पल हैरान होती है लेकिन जब उसकी नज़र उसके इस अलग अंदाज पर जाती है तो उसमें कहीं खो सा जाता है। अन्या भी रुद्र को देखने लगती है। दोनों ही एक दूसरे में खोए रहते हैं। ये देख जियान और अमन अपने अपने 2 कदम पीछे लेकर अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अन्या कुछ पल ऐसे ही रुद्र के आंखों में देख उससे काफी शर्म सी आ गई। वो जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुकाकर दबी हुई आवाज में कहती है, जी छोड़े मुझे। अन्या की बात सुन रुद्र खोए हुए अंदाज में कहता है, कभी नहीं। रुद्र की बात सुन अन्या असमंजस में उसे देख कहती है, जी। रुद्र को अब रियलाइज होता है कि ये कोई उसका सपना नहीं है और अन्या सच में उसकी बाहों में है। ये देख वो कुछ हड़बड़ा सा जाता है और जल्दी से अन्या को खुद से दूर खड़ा कर खुद को रिलैक्स करते हुए एक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम यहाँ कैसे? रुद्र का सवाल सुन अन्या कुछ जवाब देती उससे पहले ही रेहान और अभय पीछे से आते हैं और साथ ही रेहान अन्या को आवाज देते हुए कहता है, ओह भाभी आप यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कब से आपको वहाँ ढूंढ रहा था। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अभय और रेहान अन्या के आजू बाजू खड़े हो गए। फिर रेहान की नज़र रुद्र पर गई जो उससे ही घूर रहा था। रेहान कहता है, व्हाट सरप्राइज भाई आप भी यहाँ? रुद्र रेहान की बात सुन अपनी नज़र अन्या पर फिरते हुए कहता है, हाँ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी यहाँ इसलिए आया था, तुम सब यहाँ एक साथ। उद्धरण चिन्ह। रेहान रुद्र का सावला सुन अन्या के कंधों पर हाथ रख शरारत से कहता है, अब आपके पास फुर्सत नहीं अपनी लवली वाइफ को डिनर पर ले जाने का तो हमने सोचा क्यों ना आपकी ये कमी हम ही पूरी कर दे। उद्धरण चिन्ह। रेहान की ऐसी गोल गोल बात सुन अन्या मुस्कुरा दी लेकिन रुद्र की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी नज़र तो उसके हाथों पर थी जो अन्या के कंधे पर था। अभय भी हंसते हुए आगे बढ़ कहता है, अरे यार तू इसकी बकवास पर ध्यान मत दे, एक्चुअली हम सब ने डिनर का प्लान बनाया इसलिए भाभी को भी इनवाइट कर लिया। अब वो घर पर ऐसे अकेले अकेले बोर होती हैं, उनके लिए भी कुछ चेंज हो जाएगा, तू हमें ज्वाइन कर सकता। अभय के कहने पर रुद्र के जवाब का इंतजार किए बिना ही रेहान बोलता है, अरे रहने दो अभय भाई, आपको तो पता है भाई कितना बिजी रहते हैं। मैंने तो कॉल भी किया तो इस अमन ने कहा कि भाई का शेड्यूल काफ़ी टाइट है, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है।
रेहान की बात सुन रुद्र अमन को घूरता है, जिससे अमन के पसीने छूट जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर मन ही मन बुदबुदाता है, ये रेहान सर को में ही मिला था बलि का बकरा बनने को। अब न जाने बॉस इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे और मुझे कितने काले पानी की सजा मिलेगी। अन्या जो ये सब चुपचाप सुन रही थी, वो भी अभय के कहने पर रुद्र का जवाब सुनने का इंतजार करने लगी। लेकिन रेहान फिर कहता है, सो भाई आप रहो बिजी अपने काम में, हम तो चलते हैं। फिर अन्या की तरफ देख उसके कंधों को पकड़ अपने साथ ले जाते हुए कहता है, अरे भाभी आपने ये सब ध्यान मत दो, मैं आज आपको यहाँ की चुमेसवारी डिश खिलता हूँ। अभय भाई के होटल की स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी है। ऐसे ही होते हुए रेहान अन्या को किसके कुछ कहे से पहले ही वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद रुद्र का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी नज़र बार बार जाते हुए रेहान और अन्या पर जा रही थी। उसकी मुठिया भींच गई। सच में अगर रेहान उसका अपना छोटा भाई न होता तो सच में आज तो उससे यही पीट डालता। अभय रुद्र का रिएक्शन देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, चल यार मैं भी चलता हूँ, अच्छा होता अगर तू हमारे साथ चलता। अभय के ये कहने पर रुद्र आगे बढ़ते हुए काफी चिढ़े भाव से कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ। इतना बोल वो वहां से निकल जाता है और जयान और अमन भी उसके पीछे चले जाते हैं। अभय उसे जाता देख मुस्कुरा उठता है और वो भी वहां से निकल जाता है। रुद्र बाहर आता है। जयान जैसे ही आगे बढ़ कार का दरवाजा खोलने को होता है कि रुद्र पीछे मुड़ अमन को घूरते हुए कहता है, मैं बिजी हूँ, ये कहा था तुमने रेहान से। रुद्र के ऐसे आचरण कहने पर अमन तो काफी हड़बड़ा सा गया। वो कुछ सोचते हुए एक डर का घुट पीकर कहता है, यस यस बॉस, आपने ही तो कहा था बॉस कि आपको सारे लाइनअप वक्त 2 खत्म करने हैं, इसलिए आपका शेड्यूल काफी टाइट है। अमन के ये बोलने पर रुद्र उससे घूरता है, लेकिन तभी रुद्र के कानों में एक हंसमुख आवाज आती है, अरे यार तू यहाँ है। ये और कोई नहीं शौर्य था, जो रुद्र की कार देख उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है। रुद्र उसे एक काफी ठंडा लुक देते हुए कार में बैठने को जाता है कि शौर्य जल्दी से उसका दरवाजा बंद कर कहता है, क्या यार तेरे भाव तो एक पॉपुलर सेलिब्रिटी से भी ज्यादा ऐसे कहाँ भाग रहा है? तू डिनर पर नहीं चल रहा है हमारे साथ? रुद्र बार बार डिनर का नाम सुन चिढ़ते हुए कहता है, बिजी हूँ। शौर्य उसके कंधे पर हल्का मरते हुए कहता है, चल रहने दे, मुझे सब पता है कितना बिजी है। फिर अमन की तरफ देख, क्यों अमन जी आपके बॉस बिजी नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। शौर्य की ऐसे कहने पर अमन हड़बड़ा जाता। वो कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य दोबारा कहता है, अगर बिजी भी है तो आप हैं, संभालने के लिए अमन जी हैं। इतना बोल शौर्य अमन को विंग कर रुद्र को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, चल अब तू मेरे साथ। रुद्र ने इस बार कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। शायद वो जाना चाहता था और अपने ईगो की वजह से रुका था। अमन सबके जाने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए जियान से कहता है, बॉस की लव स्टोरी आगे बढ़ने की कोशिश में लगता है अब मैं शहीद हो जाऊंगा। जियान भी उसकी बात और उसकी हालत देख मुस्कुरा दिया। वही शौर्य लिफ्ट के पास रुकता है, तभी उसे एक मैसेज आया है जिससे पर वो रुद्र की तरफ देख कहता है, भाई एक काम, तू ऊपर वाले फ्लोर पर जा, मैं कुछ टाइम में आता हूँ। रुद्र अपनी आईब्रो उचकाते हुए इशारे में पूछता है तो शौर्य अपने गर्दन के पीछे हाथ रख शर्माते हुए कहता है, अब बॉस तेरी शादी तो हो गई और तू बैचलर से मैरिड हो गया, तो सोच रहा हूँ मैं भी तेरे कैटेगरी में आ जाऊं। अब कब तक ऐसे घूमे, कोई भाभी की तरह मेरे लाइफ में आए और मुझे भी प्यार करना सिखाएं। अब सब तेरे जैसे लक्की नहीं होते हैं कि सबको ऐसी लाइफ पार्टनर के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, इसलिए मैं चलता हूँ। इतना बोल शौर्य झट से वहां से चला गया और उसकी बात सुन अपने ही सोच में घूम हो गया। वो भी ऊपर ही तरफ चला गया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और साथ ही रुद्र के ख्याल, जो अभी शौर्य ने बातों ही बातों में कहा। अन्या, ये सच था कि अन्या के उसके लाइफ में आने से वो काफी बदल चुका था। हर वक्त जो इंसान काम को महत्व देने वाला इंसान अब सिर्फ अन्या के करीब रहने को महत्व देता था। कुछ अपने ही सोच में वो टॉप फ्लोर पर जा पहुंचा। लिफ्ट खुलते ही उसकी नज़र सामने किए डेकोरेशन पर जाती है। सामने फूलों और बलून से काफी रोमांटिक डेकोरेशन किया हुआ था और साथ ही वहां एक सॉफ्ट सी म्यूजिक भी प्ले हो रहा था। रुद्र धीरे धीरे उस माहौल में खोता आगे बढ़ता है, तभी उसकी धड़कन सामने देख जोरों से धड़कने लगती है। सामने अन्या वहां लगे छोटे से पानी के झरने से बहते पानी को छूकर खुश हो रही थी और साथ ही उसके साथ खेलने में मगन थी। कभी वो पानी के बूंदों को अपने हाथों में लेती तो कभी उससे अपने चेहरे पर। ये देख रुद्र का दिल मानो मचलने लगा। वो उसकी इस प्यारी शरारत को देख मुस्कुरा उठा। वो धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। अन्या ने जैसी ही कदमों की आवाज सुनी तो वो अपनी नज़र उस तरफ घुमाकर सामने देखती है तो सामने से रुद्र को खड़ा देख वो हैरान रह जाती है। उससे सच में विश्वास नहीं था कि रुद्र वहां वापस आएगा। अन्या अपनी आंखों में अविश्वास लिए आगे बढ़ती है और उसके
पास खड़ी अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके गालों को जैसे ही छूती है, उससे जैसे एक झटका सा लगता है। वो झट से अपना हाथ पीछे कर हैरानी से कहती है, आप सच में यह है? रुद्र उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देख अपनी एक भौं उचकते हुए कहता है, झूठ में कैसे हुआ जाता है? मुझे नहीं पता। फिर आसपास देख, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बाकी सब कहाँ है? एपिसोड 56 मंथ एनिवर्सरी। रुद्र जब अन्या के पास आता है तो वहाँ किसको न देख उसे सवाल करता है, जिसे सुन अन्या जवाब देती है, वो तविश और रेहान के दोस्त का अचानक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उन दोनों को जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अभय और शौर्य आते ही होंगे, इसलिए मुझे यही रुकने को कहा। ये सुन अचानक ही रुद्र की स्ट्राइक होता है। शौर्य तो नीचे से ही अचानक चला गया और बात अभय की तो रुद्र कुछ सोचा उससे पहले ही उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है अभय का था, जिसमें लिखा था, सॉरी यार मैं डिनर पर तुम लोग को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। वो होटल में एक अर्जेंट मीट होने का रिक्वेस्ट आया है, क्लाइंट काफ़ी पुराने हैं इसलिए मना नहीं कर सकता, इसलिए भाभी को सॉरी बोल देना। यू गाइस एंजॉय, आई विल मीट सून। अभय का मैसेज पर रुद्र को शक पूरा का पूरा यकीन था कि सबने मिलकर एक साथ ऐसा प्लान किया है। वो एक नज़र अपने सामने खड़ी आरना को देखता है जो उससे हो अपनी पलकें बार बार झपकते हुए देख रही थी। वो कुछ सोच एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी है? अन्या रुद्र के पूछने पर मासूम सा चेहरा लिए पहले हाँ फिर न में सिर हिलाती है। अन्या उसे टोकते हुए कहती है, पर शौर्य और अभय अभी तक आए नहीं। रुद्र उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए कहता है, और आने वाले भी नहीं हैं। अन्या रुद्र के ऐसे कहने पर उससे असमंजस में देखने लगती है। उसे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रुद्र के आगे बढ़ने पर वो भी उसके पीछे बढ़ गई। रुद्र उसे बालकनी साइड में रखे एक काफी रोमांटिक टेबल की तरफ ले गया और अन्या को बैठने का इशारा कर खुद उससे पहले ही बैठ गया। ये देख तो अन्या का मुंह ही बन गया। वो मन ही मन रुद्र को कोसते हुए कहती है, बड़े अजीब है, मैनर्स नाम की तो चीज ही नहीं। ऐसा नहीं कि पहले अपनी वाइफ को प्यार से बैठाए फिर खुद बैठे, पर नहीं, ऐसी जेंटलमैन वाली चीजों की मुझे उम्मीद हो नहीं रखनी चाहिए थी। अन्या यूं ही रुद्र को अजीब नजरों से देखते हुए खुद ही बैठ गई। माहौल तो काफी रोमांटिक था, लेकिन रुद्र वहां एक पत्थर के सामने बैठा अपने फोन में लगा था। तभी वहां वेटर आकर दोनों को वेलकम ड्रिंक सर्व करते हुए उनसे ऑर्डर लेने के लिए मेन्यू देता है। रुद्र मेन्यू को देख अन्या से कहता है, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर लो। इतना बोल रुद्र वापस में अपने फोन में घुस जाता है। ये देख तो अन्या का रहा सहा मूड का भी खराब हो जाता है। वो सोचने लगती है, आखिर वो है ही क्यों यहाँ, जब सामने बैठे इंसान को कोई मतलब ही नहीं। वेटर के टोकने पर अन्या मेन्यू पर नजर डाल उससे ऑर्डर दे देती है और आसपास भरे माहौल को नोटिस करने लगती है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी जिससे उससे काफी अच्छा लग रहा था। वो आंखें बंद कर ये सब महसूस कर रही थी। वही सामने बैठा रुद्र अपनी चोर नजरों से उससे ही देख रहा था। उसका तो आज खुद पर जैसे काबू नहीं होता। वो जानबूझकर ऐसा बिहेव करता ताकि अपने बेहक्ते कदम रोक सके, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी नज़र अन्या के खूबसूरत चेहरे पर फिसल रही थी। अन्या जैसे ही उस पर नज़र डालती तो रुद्र जल्दी से अपनी नज़रें फ़ोन में डाल खुद को बिजी दिखाता। अन्या ऐसे खामोशी से बौर होने लगी थी। वो रुद्र को टोकते हुए कहती है, आप तो डिनर पर नहीं आने वाले, तो फिर आप यहाँ? अन्या के पूछे जाने वाले सवाल पर रुद्र एक नज़र उससे देख फिर वापस में फ़ोन में देखते कहता है, हाँ बिजी था, लेकिन शौर्य ने जिद कर मुझे अपने साथ ले आया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र वापस खामोश हो गया और अन्या चुप, क्योंकि अब शायद को कुछ कहने का नहीं था। उनके बीच आज तक तकरार, खामोशी और कुछ लम्हे ही बीती जहां बातों की गुंजाइश नहीं रही। अन्या वापस से खुद में ही लग गई। तभी कुछ देर में वेटर खाना लेकर आता है और दोनों को सर्व करता है। रुद्र की नज़र जब खाने पर पड़ती है तो उसकी नज़र अन्या पर चली जाती है, जो अब बिना ध्यान दिए खुद के खाने में मगन थी। रुद्र ने ये नहीं सोचा था अन्या उसकी पसंद का ध्यान रखेगी। उसे ये जेस्चर न जाने के ऊपर काफी स्वीट सा लगा। वो खाते खाते बस अन्या को ही देख रहा था, जो अब अपनी नजरें तक नहीं उठा रही थी। दोनों ने खामोशी में डिनर फिनिश किया और कुछ पल में वेटर उनके सामने एक छोटा सा काफी प्यार चॉकलेट केक लेकर आता है और उनके सामने रख बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अन्या और रुद्र की नज़र जब उस केक पर जाती है तो उन्हें जैसे कुछ याद आता है। उस केक पर काफी क्यूटली लिखा था, हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। आज उनकी शादी को 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुकी थी, जिस बात का दोनों को ही होश नहीं था। अन्या का उस केक देख खुशी हुई, लेकिन जब उसने उस टैग को पढ़ा तो उसका खिला हुआ चेहरा कुछ मुरझा सा गया। इन कुछ दिनों में जैसे वो सब भूल सी गई, अपना और रुद्र का रिश्ता तक, लेकिन उस केक को देख उसे शादी के बिताए हुए दिन से ज्यादा बचे हुए दिन याद आ रहे थे। रुद्र की डेडलाइन याद आ रही थी, वो पल याद आ रहे थे जिस वक्त उसने उस ड्राइवर्स की कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। अन्या को उस पल तो इस रिश्ते से कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब
यही सोचते हुए अन्या का दिल भर सा आया। उसे जैसे एक पल में किसी ने पूरा पानी का जग उड़ेल नींद से जगाया। सिर्फ 6 महीने बचे थे उसके पास इस रिश्ते के टूटने में। अन्या अपने दिल का गुबार जल्दी से अपने दिल में समेट टेबल से उठती है और बिना रुद्र की तरफ देखे कहती है, मुझे घर जाना है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो बिना रुद्र के जवाब का इंतजार किया जाने लगती है। रुद्र को उसका ऐसा रिएक्शन देख असमंजस में पड़ जाता है। वो जल्दी से उठकर जाते हुए अन्या का हाथ पकड़ फिक्र भरे स्वर में पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अन्या बिना पलट जवाब देती है, मेरी तबीयत है और बाकी सब भी ठीक है। जो नहीं है वो भी कुछ महीनों में हो जाएगा। आप मुझे घर छोड़ दे, मुझे दादाजी को बीपी की मेडिसिन भी देनी है। उद्धरण चिन्ह। अन्या के शब्द इस वक्त उसके जज्बात से तो मेल नहीं खा रहे थे। रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी चुपचाप आगे बढ़ जाता है। दोनों खामोश से नीचे आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। अन्या बस बाहर रात में डूब रोशनी से भरे शहर को देख रही थी। बाहर अंधेरा भी था और रोशनी भी। ये दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए थे, लेकिन ऐसा साथ अन्य को अपने जीवन में उससे दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो पल भर की खुशी में खुश हो रही थी, वो अब उसके ख्वाब थे, जो अब वक्त के तराजू में टूटने को थे। रुद्र की नज़र बार बार अन्या के उस खामोश चेहरे पर टिक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक किस बात उसका चेहरा मुरझा गया। कार जैसे ही घर के आगे रुकती है, अन्या जल्दी से कार से निकल तेज कदमों से घर के अंदर चली जाती है। रुद्र उसे देखते ही रह जाता है। रुद्र भी अंदर आता है और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसे लगा कि शायद अन्या थक गई होगी, इसलिए घर आने को कह रही थी। ऐसे ही सोचते हुए वो स्टडी रूम में जाकर अपने कामों में लग जाता है। वही अन्या कमरे में आते ही वॉशरूम में घुस जाती है और शॉवर के नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके आंखों से एक भी आंसू तक नहीं गिरा, जैसे वो अपने अश्रुओं को खुद के अंदर ही समेट खुद को कमजोर पड़ने से रोक रही थी। रात के 1 बजे के करीब रुद्र जब वापस से अपने कमरे में आता है तो उसकी नज़र सोफे पर सो रही अन्या पर जाती है, जिससे सोफे पर सोता देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसे नहीं समझ आता आखिर अन्या को अचानक क्या हुआ, क्योंकि उनके बीच तो उससे सब ठीक ही लग रहा था और साथ ही अब तो उनका रिश्ता धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा था। वो धीरे से चल सोफे के पास आता है और झुककर अन्या का चेहरे पर अपने हाथ फिराने लगता है। नींद में भी उसके चेहरे के भाव सख्त थे। रुद्र कुछ पल यूं ही उससे देखते रहता है, फिर आगे झुक उससे अपने गोद में उठा लेता है और अपने साथ बेड पर ले जाता है और साथ ही उसके बगल में लेट उससे अपने बाहों में भर उसके माथे पर किसकर उससे गुड नाइट विश करता है और अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। रुद्र की जैसे अब अन्या आदत बन चुकी थी। अब तो जब तक उससे वो अपनी बाहों में न भर ले उससे नींद तक नहीं आती थी। उसके जहन में ये ख्याल तक नहीं था कि जिस आदत की ज़रूरत उससे अब पड़ चुकी है, वो उसके पास शायद कुछ वक्त के लिए ही है, जिससे उन्हें खुद वक्त के आगे बंधा था। सुबह का वक्त। रुद्र जब तैयार होकर नाश्ते पर आता है तो उसे वहाँ सब दिखाई देते हैं सिवाय अन्या के, जिस वजह से उसकी आंखें हर वक्त उससे तलाश कर रही थी। दिल में मानो कुछ पल में एक अजीब सा खालीपन सा महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था बाकी सब से वो कैसे और क्या पूछे। इसी सोच में ऑफिस जाने को हुआ। रुद्र जियान को देख अपने माथे पर हाथ रख कुछ सोचते हुए पूछता है, जियान वो आज तुम्हारी मैम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी घर पर, कहीं गई हैं क्या? एक पल तो जियान रुद्र का अचानक ये सवाल पूछने पर उचक सा जाता है, फिर जल्दी से उसे जवाब देते हुए कहता है, जी मैम तो सुबह ही आकाश सर के साथ आश्रम के लिए निकल गई। जियान की बात सुन रुद्र बिना कुछ कहे चुपचाप कार में बैठ जाता है। जियान भी एक नज़र रुद्र को देख जल्दी से आगे बैठ जाता है। रुद्र के चेहरे पर एक अजब सा खालीपन बिखरा हुआ था। वो ऑफिस में आज बिल्कुल अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके जहन में बार बार अन्या का चेहरा आ रहा था।